करें। ठीक है। तो ये तो मार्केट ने इस मेजर लिक्विडिटी को स्वीप किया है। अब अगर मैं मंथली में जाके देखूंगा ना इसको, तो आप देखें सिर्फ एक लाइन नजर आ रही होगी यहाँ पे। ये देखें, सिर्फ एक लेवल है, उसके बाद कोई और लेवल नजर नहीं आ रहा। तो ये आपका मेजर लिक्विडिटी लेवल हो गया कि अब जब मार्केट वापस आएगी ना, तो इस लेवल को अगर मार्केट नीचे की तरफ ब्रेक करती है, और ब्रेक करने के बाद फिर दोबारा इसी एरिया में टेस्ट करती है, तो वो हमारा एक अच्छा जोन बनेगा सेल के लिए। ठीक है। तो इसमें चलेगा यार हम। ये, ठीक है। अब देखें, मार्केट ने नीचे ब्रेक दिया है, और उसके बाद यहां तक ब्रेक आया, उसके बाद सिर्फ ये टेस्ट करने गई है जोन, जो लास्ट जोन था, यहां तक नहीं आई मार्केट। मार्केट यहाँ पे रिटेस्ट कर चुकी है। ये विक देख रहे हैं, ये लाइन देख रहे हैं, ऊपर थोड़ी सी गई है। तो अगर मैं इसको लाइन चार्ट में करूं और ये लेवल को आगे करूं, तो देखें यहाँ पे हुआ क्या। मार्केट ने एक ड्रॉप दिया, और ड्रॉप करके दोबारा ये ग्रीन कैंडल जो बनी है ना, ये आपकी रिटेस्टिंग करने गई है, इस लिक्विडिटी को फिल करने के लिए। ये जो लिक्विडिटी मेजर लिक्विडिटी थी, इसके अलावा और क्या चीज आपको कॉन्फ्लुएंस बता रही है कि क्या यहाँ पे कोई एब्रप्ट चेंजेस हुई है। एब्रप्ट का मतलब बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। आप देखो ग्रीन कैंडल कितनी बड़ी है। ठीक है। जो जब इंसान मर रहा होता है ना, तो आखिरी झटके होते हैं ना, तो हम कहते हैं यार माशाल्लाह पेशेंट सही हो गया ना। तो ये आखिरी झटके हैं बुलिश मोमेंटम के। ठीक है। तो आखिरी झटके अगर हमें सेल करना है, तो ग्रीन कैंडल्स में की हमें पावर दिखनी चाहिए। और अगर हमने नीचे से बाय करना है, तो हमने आखिरी रेड कैंडल्स की पावर दिखनी चाहिए। ठीक है। जब भी मैं बाजू का चार्ट में लिखता हूँ देयर इज नो इम्पल्स या इम्पल्सिव मूव, या इम्पल्सिव मूव है। इम्पल्सिव मूव का मतलब यही है कि अगर मैं बाय के लिए, बाय सेटअप के लिए वेट कर रहा हूँ, तो मुझे रेड कैंडल्स बड़ी नजर आनी चाहिए। ठीक है। तो अब आप देखो, जब ये ग्रीन कैंडल्स बड़ी आई हैं, ठीक है, और हो सकता है मार्केट ये शायद पहली दफा गई हो है, जो भी पहले अगर हम मंथली में देखें यहाँ पे कुछ है या नहीं है पीछे की तरफ। ठीक है, हो सकता है कुछ हो। हम, मेरे पास शायद इतनी वो नहीं है, चार्ट नजर नहीं आएगा। तो बहरहाल अभी हम ये बता रहे हैं कि स्ट्रक्चर क्या है। तो प्राइस ने ब्रेक किया नीचे। अब देखो, लास्ट जो स्ट्रक्चर था वो है क्या स्ट्रक्चर। ये एक लो बना है। ठीक है। अगर आप इसमें देखो लाइन चार्ट में, ये एक लो होगा। ठीक है, ये देखें, ये रहा, ये लो है। क्यों ये लो है? क्योंकि प्राइस ने फिर दोबारा इस लेवल को ब्रेक किया है, जो हम पीछे देख रहे थे कि ये यहां से स्ट्रक्चर चला, यहां तक आया, फिर एक लो बना, और फिर ये एक हाई बना है। तो ये एक लो है, वैलिड लो है, और इस वैलिड लो को इस वाले लो ने ब्रेक कर दिया। इसके बाद कोई हाई नहीं बना, बल्कि डबल टॉप बना। ठीक है। सो ये जो तोड़ा था वो लो, वो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, राइट? ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। हाँ वही, ओके। मार्केट शिफ्ट जब तक नहीं होगी केतन भाई, जब तक ये मेजर हाई या लो ब्रेक नहीं होगा। ओके, तब तक। ठीक ओके। है, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया आपको, लेकिन आई ये थिंक ये, मेजर और ये शिफ्ट है। बेरिश ब्रेकर भी है इधर। आई थिंक वही हाँ, लो क्योंकि पे। क्योंकि देखो, हम देख रहे होते हैं 1 मिनट का चार्ट या 5 मिनट का, जबकि मार्केट शिफ्ट 1 मिनट 5 मिनट में नहीं होती है। मार्केट शिफ्ट होती है हाई टाइम फ्रेम पे। अगर हम डेली डे ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो हमारे लिए 15 और 30 मिनट्स का ब्रेक जो है वो ब्रेक है। ठीक है। वो अलग बात है कि बाज औक़ात मार्केट नहीं देखती और मार्केट अचानक मूव कर जाती है। वो ज्यादातर कब होता है? जब लिक्विडिटी को स्वीप करती है मार्केट। ठीक है, फिर ये जैसे इस जो बात। स्ट्रक्चर आपने आपने ड्रॉ किया ना, ये शायद बेरिश ब्रेकर हो गया, बिकॉज। हाँ, बेरिश ब्रेकर मेरे ख्याल में, अगर मैं गलत नहीं हूँ इरफान भाई, या आप सही कर सकते हो, आई थिंक बेरिश ब्रेकर यहाँ होगा यस, कहीं, ये यस, वाला। यस, 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 तो दैट वन ओनली। हाँ, तो वो चीज जो है ना, वो फिर आपको इसमें लाइन चार्ट में, कैंडल चार्ट में सही नजर आएगा। कैंडल स्टार्ट में ग्रीन कैंडल को लेना पड़ेगा। अच्छा, वही ग्रीन को, लास्ट वाली ग्रीन को। जो पुश किया वो ग्रीन को एक्चुअली। हाँ, लास्ट वाली, अच्छा, इधर से पुश आया, स्विंग। अगर हम, अच्छा, जहां से पुश आया है यही वाली ना। हाँ,
हाँ हम्म। हाँ हाँ। अच्छा, मैं तो बहरहाल वो ब्रेकर नहीं देखता, मैं सप्लाई जोन देख लेता हूँ। लास्ट कैंडल जो भी होगी ना मेरी, जो ऊपर तक गई है, जैसे ये कैंडल सबसे ऊंची है, हम्म, ठीक है, क्योंकि इसकी विक देखो आप यहाँ तक आई है, तो मैं इसको सप्लाई जोन मान मान लेता हूँ। और मेरे लिए रिजेक्शन इसकी 50% से अगर मिलती है तो क्या ही बात है, ठीक है। अच्छा। लेकिन बाज औकात क्या होता है, क्योंकि देखो ऑलरेडी आपका एक ये बाई साइड लिक्विडिटी आपकी ये थी, ठीक है ना, हम्म, हम्म, ये आपकी बाई साइड लिक्विडिटी थी, इसको ऑलरेडी ब्रेक कर चुकी है मार्केट, ठीक है, और ये राइट। कंसोलिडेशन हो गई है। और देखो आप ये देखो, एक सेकेंड, अब अगर हम वेट भी करते हैं ना, अगर हमने स्विंग ट्रेडिंग करनी है, पोजीशन लेनी है, तो उसके लिए आप क्या करो, एक सेकंड मैं सब क्लियर कर रहा हूँ। आप देखो कि मार्केट ने एक हाई बनाया, फिर एक लो बनाया, फिर एक हाई बनाया, तो जो लास्ट लो था वो ये था, ठीक है, ये लास्ट पुश था जो मार्केट ने दिया है और जिसकी वजह से मार्केट ऊपर गई है। लेकिन नहीं, सॉरी, एक छोटा सा पुश और है, वो ये रहा, ये मैं भूल गया, ये वाला, ठीक है ना, ये लास्ट पुश था जो मार्केट ने दिया। तो ये तो खैर हाँ बिल्कुल, ये बिल्कुल मेजर हो गया, लेकिन ये एक छोटा सा हम इसको निग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो अब आपने ये चेक करना है कि मार्केट इस लेवल के नीचे जब कभी ब्रेक हो ना, ये जो कैंडल है, जो लास्ट कैंडल थी ग्रीन, तो हमने सेल के लिए ऑप्शन देखना है। लेकिन आप देखो, हो सकता है यहाँ पे कोई आपको सेल ना मिले, क्योंकि देखें सारी कैंडल्स जो है ना वो बिल्कुल एक साथ हैं, एक दो तीन चार कैंडल एक साथ हैं, ये एक रिजेक्शन कैंडल है और है भी वीकली रिजेक्शन। और उसके बाद मार्केट ने देखो लाइन चार्ट में इस स्ट्रक्चर को ब्रेक किया है, तो ये मेरा इंपॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि यहाँ पे कंसोलिडेशन हुई है, ये देखो So आप। there is one more concept, right? It is called rejection block. So ये जो कैंडल दिख रही है, जो क्या बोलते हैं उसको, कैंडल स्टिक फॉर्म में, हैमर के उल्टा रहती है वो, ये 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 वाली, नहीं नहीं, वो ग्रीन वाली, ग्रीन ग्रीन। ये इट, हाँ, द कलर डजेंट इवनिंग मैटर, लेकिन इवनिंग वो, स्टार, इवनिंग स्टार। हाँ, लेकिन ये जो कैंडल है ना, उसको वो आईसीटी कंसेप्ट में रिजेक्शन ब्लॉक बोलते हैं, जो तो बड़ी विक इनवर्स होके, हैमर, इनवर्स हैमर हैमर, हैमर भी इनवर्स कहते हैं। हैमर कहते हैं। और नहीं नहीं, आईसीटी कंसेप्ट में बोल रहा हूँ हाँ, अच्छा, मैं उसका, सिटी में हाँ। नहीं। वो क्या करती है कि ऊपर जाएगी, लिक्विडिटी ग्रैब करेगी, एकदम नीचे आएगी, और जो बड़ी एक कैंडल है, राइट, फिर ये कैंडल मुझे बता रही है कि अभी बेरिश चालू हो गया है एक्चुअली, ग्रीन के बाद, ग्रीन का जो है ना, हम्म, या अच्छा, लेकिन शैबी, मुझे ये क्वेश्चन है कि ये 1 वीक पे हम एनालिसिस कर रहे हैं, तो इसको हम्म। हम जीके में देखें ना, कितनी बड़ी बड़ी कैंडल बन रही है फॉर 1 वीक की। नहीं, आप इसको ये नहीं सोचो ये 1 वीक है, आप इसको सोचो हमारे लिए 5 मिनट है, 1 मिनट है, पंद्रह अच्छा अच्छा मिनट अच्छा अच्छा, हम वो भी वो एनालिसिस उस तरह नहीं कर रहे कि हम उसको सिर्फ वो देख के। स्ट्रक्चर देख रहे हैं कि स्ट्रक्चर अच्छा है अच्छा कि नहीं, ठीक है। अच्छा अच्छा, फिर तो ठीक है। मेरे लिए ना, मेरे लिए यहाँ पे इतना सेल मैं अवॉइड करूंगा, क्यों, क्योंकि मुझे पीछे कोई स्ट्रक्चर नजर नहीं आ रहा है, ठीक राइट है। राइट। तो मैं क्या करूंगा, मैं मार्केट को थोड़ा एक साइड पे जाने का वेट करूंगा, आया वो दोबारा ब्रेक कर जाती है नीचे, तो मैं क्या मैं और करूंगा एक कि बताओ, हाँ, मैं और एक बताऊँ, मैं किधर सेल करूंगा। ये अक्टूबर में आपने वो जो लो निकाला ना, और कहाँ जो पे, उसके पहले की रेड कैंडल थी, वो पूरा जोन आपको लेना पड़ेगा, वो बेरिश ब्रेक करे एक्चुअली। ये जो अक्टूबर, अक्टूबर का लो, नहीं नहीं, अक्टूबर, अक्टूबर, यस। और वो जो रेड कैंडल है, वो पूरा जोन, उसका ये ना, हाई और उसका लो। नो आप ये नो बता रहे नो हो ना, नो नो, नॉट नॉट दैट वन, द रेड रेड कैंडल, लास्ट वाली, ये लास्ट वाली, लास्ट, ये या अच्छा, ये ओके, दोनों, दोनों में लूंगा। यस, ये बेरिश ब्रेकर हो गया। ठीक है। अच्छा, मैं बिल्कुल आपकी बात सही है, मैं क्या करता हूँ, मैं हाँ हाँ। यूजुअली देखता हूँ जो लास्ट कैंडल ऊपर गई है ना, और उसके साथ अगर कोई एक दो, अगर दोनों रेड हैं या विक आ रही है, तो मैं उन दोनों तीनों को ज्वाइन कर लेता हूँ। मिसाल के तौर पे ये एक नीचे आई थी कैंडल्स, ओके ठीक है, ओके। उसके बाद ग्रीन गई थी, सही है, हाँ अगर हाँ। ग्रीन गई भी है ना, तो ये हम्म, आप देखो ये कैंडल पिछली वाली के ऊपर क्लोज नहीं हो रही, ग्रीन की भी क्लोजिंग नीचे ही है, बल्कि राइट। ओपनिंग से भी नीचे, थोड़ा सा नीचे ही क्लोज हुई है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा बेरिश मोमेंटम आ गया, इट मींस, तो मैं क्या करता हूँ, अगर ठीक है ये तो वीकली है ना, अब हमने पोजीशन लेनी है तो आप ठीक है ये भी ले लो, वरना आप ये मैं एक सेकंड ये हटा दूं,
आप इन दोनों कैंडल्स को, जो भी विक के साथ है, क्योंकि ये दोनों रेड कैंडल्स हैं, ये वाली दोनों रेड की बात कर रहा हूँ, इनको मार्क करो और इसको आप एक्सटेंड कर दो आगे तक। ठीक है, ये इसके साथ आपने फेयर वैल्यू गैप चेक करना है, क्योंकि देखो आपको बुलिश मोमेंटम मिल चुका है, वो ये रहा। इसको मैं यहां से हटा दूं। आपको ये बुलिश मोमेंटम मिल चुका है, ये देखो आप, जिसको हम बाय साइड इम्बैलेंस, सेल साइड इनएफिशिएंसी कहते हैं। ठीक है, ये ये बीसी आपको मिल गया है, और आपके पास सीबी किधर है, यानी सेल साइड इम्बैलेंस किधर है, वो आपने ढूंढना है। ठीक है ना, तो वो इन कैंडल्स में अगर आप देखो, वो ये रहा, इस वीक और इस वीक के दरमियान। ठीक है, ये सेल साइड की इनएफिशिएंसी है। तो आप ये मार्क कर लो, यहाँ कहीं रिजेक्शन आपको मिल रही हो, कोई कैंडल क्लोजिंग ना मिल रही हो, वहां से भी आप सेल कर सकते हो, यानी थोड़ा मोमेंटम आने का हम वेट कर रहे हैं। जिसको अगर हम उल्टा मैं चार्ट करूं, तो ये बेसिकली क्या चीज है, ये सेकंड लेग डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर आप देखो सेकंड लेग डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, कि मार्केट शिफ्ट करे प्राइस, सही है, समझो ये बुलिश चार्ट है। ठीक है, मार्केट शिफ्ट करे, और शिफ्ट करने के बाद वापस प्राइस आए और किसी ना किसी डिमांड जोन या फेयर वैल्यू गैप से रिजेक्ट हो। ठीक है, तो आप देखो कि पिछली वाली लिक्विडिटी किधर है, सेल साइड की लिक्विडिटी। ठीक है ना, वो देखो ये विक छोड़ के जा रही है प्राइस। प्राइस ने तेजी के साथ मोमेंटम शिफ्ट किया, और आपके पास डिमांड जोन ये रहा, ग्रीन कैंडल, लास्ट ग्रीन कैंडल बिफोर द मोमेंटम। ठीक है, तो ये जो, और मैं ज्यादातर क्या कहता हूँ, डॉजी कैंडल को पकड़ता हूँ। ठीक है, क्योंकि वो अनडिसाइडेड कैंडल होती है। तो मैं इसको कहूंगा, ठीक है भाई, ये मेरा डिमांड जोन हो गया। प्राइस अगर वापस आती है, तो यहाँ पे, अब मैं, यहाँ पे एक और चीज है, यहाँ पे एक और चीज क्या है, कि आप पीछे से देखो, तो आपको एक्सटेंडेड ब्रेकर ब्लॉक भी मिल रहा है। ठीक है, वही दो कैंडल हैं जो अभी हम मार्क कर रहे थे, ये आपके पास एक्सटेंडेड ब्रेकर ब्लॉक भी है। ठीक है, तो कॉन्फ्लुएंस देखो आपके पास कितनी हो गई। और एक और चीज, जो हमारा चार्ट है, मैं ये सब मिटाता हूँ, उसमें दिखाता हूँ। हमारा हमारा जो पैटर्न है, वो क्या है, कि प्राइस ऊपर जाए, पिछले वाले हाई को ब्रेक करे, और जब प्राइस वापस आए, तो कोई ना कोई लिक्विडिटी, जो मेजर लिक्विडिटी है, वो फिल करे। एक ये थी, ठीक है, वापस आ रही है, और डिस्काउंटेड जोन, ऑलमोस्ट डिस्काउंटेड जोन भी है। ठीक है, 50% के नीचे है, तो लिक्विडिटी भी फिल की, और ये साथ में इसने एक डबल बॉटम भी बना दिया है। वो अलग बात है, हमने तो यहाँ इस कैंडल पे बाय कर लेना, क्योंकि हमारा बाइंग जोन क्या है, जो हम लास्ट सेशन में पढ़ रहे थे, इन बिटवीन 50 to 61.8%। अगर मैं पूछ पिछला, ठीक है, तो हमारा बाइंग जोन क्या बनता है, 50 और 61.8% के दरमियान हमारा बाइंग जोन है। वहां पे हमें क्या क्या कॉन्फ्लुएंस मिल गई, हमें कॉन्फ्लुएंस ये मिल गई कि पहले से लिक्विडिटी मौजूद थी, प्राइस उसको फिल करने आएगी। ठीक है, हमारा डिस्काउंटेड जोन होगा, और यहां से आप, जब आपको मोमेंटम मिलता है, तो आप बाय करो। और यहाँ पे जाहिर बात है, ये हम वीकली चार्ट देख रहे हैं, अगर हम डेली या 4 आवर पे आए, तो आपको पता चलेगा कि हमारा वही पैटर्न भी बना है, यानी चेंज ऑफ करेक्टर, स्ट्रक्चर, मार्केट स्ट्रक्चर, और वो सारी चीजें। ठीक है, कैसे, 4 आवर, 2 आवर और 1 आवर। ठीक है, प्राइस ने लो बनाया। ठीक है, हम यहाँ पे भी बाद में बाय कर सकते हैं सपोज, क्योंकि देखो प्राइस ने किया क्या था, ये जब हाई बना था, तो ये इस हाई के बाद फिर ये लो बना है। ठीक है, तो यहाँ पे हाई ने क्या किया है, ये हाई बेसिकली इस फेयर वैल्यू गैप से रिवर्स हो रही है, और 50% ऑलमोस्ट। तो जब ये लो बन गया, सॉरी, ठीक है, हम इन्वर्टेड चार्ट देख रहे हैं, तो हमने क्या करना है, हमने कोई ना कोई चेंज ऑफ करेक्टर का वेट करना है, और फिर रीटेस्ट का वेट करना है। तो प्राइस जब नीचे आ गई, तो अगर आप इसको मार्केट शिफ्ट या चेंज ऑफ करेक्टर मान लेते हो, या चेंज ऑफ करेक्टर आप इसको लास्ट को भी मान सकते हो, जब ये लो ड्रॉप हुआ, ये आपका चेंज ऑफ करेक्टर हो गया। ठीक है, ये आपका मार्केट शिफ्ट हो गया। अब प्राइस का आपने वेट करना है रीटेस्ट का। ठीक है, वो हमारा वीकली चार्ट था, एंट्री के लिए हमने वीकली नहीं देखना, एंट्री के लिए हम लोअर टाइम फ्रेम पे आएंगे, 4 आवर पे, 30 मिनट्स पे, 1 आवर पे। हमें ये पता चल गया था कि ये एरिया होगा जहां से हमने
रिवर्सल देखना है, और उस रिवर्सल को देखने के लिए, एंट्री लेने के लिए हमने छोटे टाइम फ्रेम पे आना है। ठीक है, तो ये आपका चेंज ऑफ करेक्टर हो गया, यहाँ आपका मार्केट शिफ्ट मिल गया। और अगर लाइन चार्ट के हिसाब से देखो तो मार्केट शिफ्ट आपका बेसिकली यहाँ कहीं पड़ा हुआ है, ये मेजर है। उसके बाद प्राइस ने ड्रॉप किया है, क्योंकि ये एक ऐसा लो था जो कि मेजर लो था। आप देखो सबसे ज्यादा कंसोलिडेशन इसी जगह हुई है, यहाँ पे भी इतनी नहीं है, छोटी सी कंसोलिडेशन है, फिर नीचे ड्रॉप कर गई। ये वो कैंडल्स हैं जो कि कंसोलिडेट किए हैं, तो मार्केट ने इसको बेसिकली ब्रेक करना है बहरहाल। लेकिन हम क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम में देख रहे हैं, हमारे लिए ये शिफ्ट भी बहुत है। और देखो आप इस शिफ्ट पे मार्केट ने अब्रप्ट चेंज किया है, बिल्कुल तेजी के साथ सेलर्स आए हैं। ठीक है, ये बेसिकली हम ये अज्यूम कर रहे हैं ये बायस है, रेड कैंडल को ग्रीन अज्यूम करें और ग्रीन को रेड अज्यूम करें। ठीक है, मार्केट शिफ्ट हो गई और मार्केट ने ब्रेक भी दिया आपको। ठीक है ना, और वो कहाँ गई है, ये लास्ट सप्लाई जोन के ऊपर। ठीक है, और लास्ट सप्लाई को भी 50% से ही रिजेक्ट कर रही है। हम 1 आवर पे देख रहे हैं, 30 मिनट्स पे हो सकता है ऊपर गई हो। ठीक है, अब जब प्राइस वापस आ रही है तो आपके जहन में वही चार्ट होना चाहिए। क्या चार्ट होना चाहिए, ये वाला आ गया भाई, ये वाला। ठीक है, कि मार्केट एक हाई बनाए और वापस आते वक्त मार्केट लिक्विडिटी भी फिल करे और फेयर वैल्यू गैप भी, और फिर डिमांड जोन के अंदर आ जाए, या कम से कम ये दो चीजें करे। तो अगर हम अपना सिर्फ डिमांड जोन बनाते हैं, तो डिमांड जोन, अब क्योंकि हमारे पास 1 आवर का चार्ट है, इसलिए आपका डिमांड जोन बड़ा बनेगा। 1 मिनट की तरह नहीं है कि एक कैंडल का डिमांड जोन हो। तो डिमांड जोन क्या होगा, जो बेसिकली पूरी की पूरी नीचे डाउन साइड मूवमेंट है। ठीक है ना, पिछला वाला, पिछली वाली रेड कैंडल आपकी पूरी डिमांड जोन होगी। ठीक है, और लिक्विडिटी तो ये रही, मेजर लिक्विडिटी आप देखो ये रही। ठीक है, ये पड़ी हुई है। मुझे क्वेश्चन वही है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ राइट, फिर आपने को अभी क्या देखना है कि पीओआई देखना है राइट। हाँ, पीओआई पीओआई के हिसाब से फिर विल टेक अ ट्रेड। बिल्कुल। तो आप अभी ये ये जोन में आर यू सेइंग वी विल गो नाउ टू लेट्स से 15 मिनट्स और 30 मिनट्स बिल्कुल लाइक आप जा दैट। सकते हैं, लेकिन हम देखो, मैं वीकली की ट्रेड लेना चाह रहा हूँ, वीकली बेसिस पे। ठीक है, तो मैं 15 मिनट पे भी ले सकता हूँ एंट्री, 15 मिनट पे भी यही सेटअप है, नहीं नहीं, वन अपना आवर डे पे भी यही ट्रेडिंग का सेटअप अगर कर रहे हैं अपन राइट, इंट्रा ट्रेडिंग, तो विल चेक एटलीस्ट 4 आवर, 1 आवर एंड 50 मिनट्स राइट, है। एंड देन बिल्कुल विल गो टू लोअर लाइन पे एंड टेक अ ट्रेड। बिल्कुल तो अभी बिल्कुल मुझे पता चला कि मार्केट शिफ्ट हुआ है, लाइक इट्स गोइंग टू बुलिश। तो इस बिल्कुल। मूवमेंट पे अपन क्या करेंगे अभी, फिर 50 मिनट्स में आएंगे कि 5 मिनट्स में? अगर अगर मैंने डे ट्रेडिंग करनी है, तो मैं तो राइट। 15 सेकंड पे भी आता हूँ भाई, और 30 सेकंड्स पे भी। ठीक है ना, जो नहीं, हाँ, बिल्कुल, जो देखो अभी जो लास्ट, यही है ना हमारा, मैंने जो एंट्री ली थी ना, प्रेस से पहले ली थी ना, ये वाली, तो आई थिंक ये एंट्री थी। मुझे ये कैंडल, ये आपको नजर आ रहा है चार्ट, यस यस। ये कैंडल मुझे 1 मिनट पे नजर नहीं आ रही थी। ठीक है, ओके। और ये मैंने, अब ये मैं पहले नहीं बनाता था, ये मैं अब बनाता हूँ। ये इसमें सिर्फ 4 फिबोनाची है 25% पे। ठीक है, जो मेरा लो आया है ना, जो लास्ट रेड आया है, वो मेरा डिमांड जोन है, क्योंकि यहां से पुश मिला है और मार्केट ऊपर करेक्ट गई है। करेक्ट करेक्ट, दैट्स करेक्ट। ये यस। मेरा डिमांड जोन है। अब मुझे उस डिमांड जोन के अंदर, देखो हो क्या रहा है, अगर आप ये चार्ट देखो, हमारा सेटअप, ये देख रहे हो आप, डिमांड जोन के अंदर प्राइस आई है और वहां से फिर ऊपर गई है। ठीक है, राइट। और अगर मैं इस डिमांड जोन को यहाँ पे ये मानता हूं कि अगर ये मेरा पूरा पूरा डिमांड जोन है, तो सबसे अच्छी ट्रेड ये होती है कि उसी पीओआई के अंदर, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर, आपकी एक लिक्विडिटी स्वीप हो जाए। तो आप देखो, ये लिक्विडिटी बनी थी छोटी सी, प्राइस ने एक ऊपर बाउंस दिया, डबल टॉप बनाया, और फिर इस लिक्विडिटी को फिल करने आई है, यहां आपकी ट्रेड बनती है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी मेजर पीओआई के अंदर है, डिमांड जोन के अंदर है, मेजर लिक्विडिटी फिल कर गई। और आप देखो, ये ग्रीन कैंडल्स थी, ये 30 सेकंड्स की कैंडल है, अगर मैं 1 मिनट पे जाऊंगा ना, तो ये मेरा पूरा फेयर वैल्यू गैप है यहाँ पर। ठीक है, ऑलरेडी फेयर वैल्यू गैप होगा, अभी मैं दिखा देता हूँ 1 मिनट पे भी। ठीक है,
और आपका ये रहा आपका बाई साइड इनएफिशिएंसी, बीसी ये रहा, सीबी ये रहा, सेल साइड इम्बैलेंस। ठीक है, राइट। यहाँ पे बीसी होगा। ठीक है, बहुत सारी चीजें कॉन्फ्लुएंस में आ रही है। ये आपका डिस्काउंटेड जोन है। ठीक है, तो ये मुझे कैंडल, मैं बेसिकली जो मैंने ट्रेड पकड़ी थी ना, वो 1 मिनट पे नहीं पकड़ी थी, 30 सेकंड पे इस कैंडल को देख के पकड़ा था। ये मैंने मार्क भी किया था, आई थिंक एरो भी बना के दिया था। आ गया, मैंने गोल दायरा भी बनाया था, ये रहा, ये देख रहा आप? ठीक है, ये एग्जैक्ट वहीं पे था। मैंने कहा था यहां से मैंने ट्रेड पकड़नी है। और मैं क्या करता हूँ, मैं मार्केट का जरा सा झटके का वेट करता हूँ, मैं मार्केट ऑर्डर पे घुसता हूँ, मैं फिर वो नहीं लगाता पहले से ट्रेड लगा दूं। ठीक है, मेरे क्या होंगे, 5-10 पॉइंट मिस होंगे ना, लेकिन मुझे ट्रेंड मिल जाएगा। सही है। तो यहाँ जो हम ये सेटअप देख रहे हैं ना फ्रेंड्स, वो यही सेटअप देख रहे हैं कि ये आपका पीओआई है। और पीओआई क्या है बेसिकली, अब मुझे डिमांड जोन मार्क करना है ना। तो जो मेरा लास्ट ड्रॉप हुआ है कैंडल, वो मेरा पूरा डिमांड जोन है। ये मेरा डिमांड जोन है। ठीक है, जो लास्ट ड्रॉप हुआ है। ठीक है, अब लास्ट ड्रॉप ये विक्स के साथ है, तो आप विक्स के साथ नहीं लो। आप लाइन चार्ट में जाओगे तो आपका ड्रॉप यहां से हो रहा होगा, ये यहाँ कहीं से, ये देखो, ये ड्रॉप है आपका। ठीक है, तो आपने सिर्फ बॉडी मार्क करनी है, मर्जी है आपकी। आपने सिर्फ बॉडी मार्क करनी है, तो नीचे की कैंडल आप जरूर मार्क करना, क्योंकि इसके नीचे आपका स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, और आप देखो यहाँ पे, अब देखो ये आपका पीओआई आ गया ना, मैं इस ग्रीन को हटा देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये वाला, अब देखो आपका पीओआई इतना बड़ा, स्टॉप लॉस पहले वो जा रहा था, कहाँ पे जा रही थी, यहाँ पे अगर मैं एंट्री लेता 14,800 पे। ठीक है ना, अब मेरी एंट्री कहाँ आ रही है, जब मैंने 1 आवर पे चेंज किया, अब मेरी आ रही है एंट्री 15,123 पे। यानी 800, 323 पॉइंट्स मुझे और प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस और कम हो गया। पहले मेरा स्टॉप लॉस, क्योंकि मैंने एंट्री देनी थी डिमांड जोन के ऊपर, या डिमांड, या 50% पे। अगर मैं चलो एंट्री यहाँ 50% पे भी देता, तो मैं एंट्री देता सेल के लिए 15,018। अब अगर मैं इसके 50% पे भी एंट्री दूंगा, या चलो डिमांड जोन के ऊपर भी दूंगा 15,122, तो 122,018, तकरीबन 100 पॉइंट का फर्क है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना स्टॉप लॉस छोटा कर सकते हो। जितना ऊपर से आप एंट्री दोगे उतना बड़ा स्टॉप लॉस होगा। अब मेरा स्टॉप लॉस कहाँ होगा, इस सपोर्ट के नीचे। ठीक है, यहाँ कहीं कर लूँ, जहां भी कर लूँ, मेरी मर्जी है। ठीक है, तो यहाँ, क्योंकि मार्केट जब नीचे आएगी तो हो सकता है वो वीक ले और दोबारा ऊपर चली जाए, मैं दोबारा एंटर हो जाऊंगा अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट भी हो गया। ठीक? तो ये सेम वही सेटअप है। ठीक है, तो अब अगर आप हमेश हम्म, हमेशा आप लिक्विडिटी स्विप देखते हैं क्या? ये लिक्विडिटी ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। आप आईसीटी के जितनी जाके देखोगे, हाँ हाँ। उसमें पीओआई के अंदर ये लिक्विडिटी हम्म, स्विप, ये मैं इस लिक्विडिटी की बात कर रहा हूँ, एक और ये जो है। ओके। अगर ये स्विप नहीं हुआ रहता तो आप नहीं लेते ट्रेड? नहीं, मैंने यहाँ से ट्रेड ले ली हुई थी। ओके। मैंने यहाँ शोएब से भाई, जैसे ही ऊपर जाता फौरन ट्रेड ले नहीं लेता। नहीं, वही मैं बोला। नहीं, लिक्विडिटी स्विप नहीं होती, डबल बॉटम बन लेता है फॉर एग्जांपल, हाँ, तो आप क्या करते हैं? यूजुअली लेता है, या तो बिल्कुल एग्जैक्ट उसी लेवल पे आता है, स्वीप भी नहीं ओके करता। ठीक है, ओके और ये ओके। ज्यादातर आपको जब सेकंड लेग डिस्ट्रीब्यूशन होती है ना, उसमें जरूर नजर आती है। जी, आतिफ भाई क्या कह रहे हैं? मैं बोल रहा था शोएब भाई, मैं ये पूछ रहा था कि एक तो एसएमटी है ना, और आईसीटी, उसके डिफरेंट ये कोई? यार आईसीटी का तो वो जो बंदा है, वो उसकी एसएमटी का वो वीडियोस तो है। फेज, उसकी वीडियो देखी है मैंने, वो बहुत अच्छी है उसकी तो वीडियो। हाँ, वो तो स्मार्ट मनी है ना बेसिकली। ठीक है ना, हाँ। वो एसएमटी, ये आईसीटी और एसएमटी ऑलमोस्ट सेम ही है। ठीक है ना, ये बगैर किसी इंडिकेटर के, जैसे इसमें मैक्रो लेवल्स भी होते हैं। मैक्रो लेवल्स में क्या होता है, हमारा 950 टू 1010, 850 टू 910, ये जितनी 20 मिनट की स्लॉट्स है ना, वो सारी मैक्रो ओपनिंग्स हैं, मैक्रो टाइमिंग्स हैं। ठीक है, ज्यादा चांसेस क्या होते हैं कि इस टाइम में स्मार्ट मनी इंजेक्ट होगी, लेकिन बाज अगर स्मार्ट मनी इंजेक्ट नहीं होती। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये हमारा क्या है, 1 आवर है ना, अगर इसको 15 मिनट्स पे आऊँ। समाओ सर, मुझे तो 15 मिनट और 5 मिनट का चार्ट बहुत अपील करता है, आई डोंट नो मैन।
शेब भाई, ये कोई टूल अभी तक दरियाफ्त हुआ है एआई से के जो प्रिडिक्ट कर ले कि अब इस वक्त सेलर्स आ गए हैं सारे मार्केट गिराने के लिए? ये सर पता हो तो फिर क्या ही बात है। जो जो बैंक्स हैं वो लोग तो नहीं कर रहे ना, वो कोई बंदा थोड़ी बिठा के ट्रेडिंग कर रहे हैं ये मेरे कि पास है टूल। हमारे टूल जैसे है, बंदा बिठाया हुआ है कि वो ट्रेड करेगा। उनके सारे ऑटो सिस्टम्स हैं भाई, नहीं उनको टूल है पता है। मेरे पास, उनका नाम शोएब बेंजामिन। अरे नहीं, वो जैसे उनको पता है क्या एल्गोज उन्होंने फीड किए हुए हैं ना, ठीक है ना, उनमें से कोई थोड़ी बैठता होगा स्क्रीन के आगे देखता होगा जो भी है, क्योंकि वो शेब एक भाई। बंदा नहीं है ना, वो पूरे इंस्टीट्यूट है। जी। अच्छा। शोएब भाई, जी इरफान आवाज आ भाई। रही है? एक जी जी इंडिकेटर का नाम मैं आपको दे रहा हूँ, हम्म। वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस। अच्छा। ये जहाँ पे आपके ऑर्डर ब्लॉक्स और एफईजी वगैरह बन रहे हैं ना, वहां पे उस इंडिकेटर के लेवल जरा आप चेक करें। सॉरी, मैं ये वाला। ड्राइव कर रहा हूँ, मैं स्क्रीन नहीं देख सकता, लेकिन वॉल्यूम ये वाला। स्प्रेड एनालिसिस उसका नाम है। अच्छा। ओके। तो जितने भी आपके ऑर्डर ब्लॉक्स एफईजी वगैरह बनते हैं, वहां पे आप देखें वॉल्यूम कितना आता है। बहुत ज्यादा आ रहा है। Yep. तो अगर आप इसको कंबाइन करें अपने ऑर्डर ब्लॉक्स एंट्री वगैरह के लिए, तो ये अच्छा कंफ्लुएंस आपको देता है। मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ कुछ। ये तो इसी ग्राफ की तरह ही मूव हो रहा है, तो कैंडल्स वही की मैं तरह देख रहा कि हूँ अब कि कैंडल बन रही है तो वो भी ऊपर ही जा रहा है। बिल्कुल वही मैं देख रहा हूँ। यानी कि आप लाइन को देखें कि वो सेंटर लाइन से ऊपर है तो इसका मतलब है बायर्स बैठे हैं, सेंटर लाइन से नीचे है तो सेलर्स है। आरएसआई टाइप चीज हो गई ये तो, है ना? हम्म। मैं चल यूसुफ खैर भाई, देखूंगा बायर मैं। और सेलर तो हमेशा इक्वल होंगे ना, एक सेल कर रहा है दूसरा बाय कर रहा है। सर बट लेकिन किस वक्त बाय कर रहा है किस वक्त सेल कर रहा है ये नहीं पता ना, हो सकता है हाँ, बायस ने मैं बाय मैं किया हो मैं पहले। इसमें भी हाँ डिफरेंट बात कर रहा हूँ। देखिए, आपको ये स्ट्रेंथ पता नहीं है कि जो बाय कर रहा है वो स्ट्रांग है या जो सेल कर रहा है वो स्ट्रांग है। तो बिल्कुल उसकी उसके स्ट्रेंथ लिए। पता नहीं लग रही ना आपको। बाय तो फॉर एग्जाम्पल मैं एक बाय कर रहा हूँ ऑप्शन, तो कोई ना कोई उसको सेल भी कर रहा है ना, और हो सकता है वो रिटेल सेलर ही है जो सेल भी कर रहा है। तो ये जो है ना कि ये तो बिल्कुल मिथ है, इसको इंडिकेटर तो को, पकड़ना पॉसिबल ही नहीं है कि उस वक्त कौन स्ट्रांग है, बायर स्ट्रांग है या सेलर स्ट्रांग है। इस इंडिकेटर को आप लोग बाद में स्टडी करें। दिस इज अ वेरी गुड इंडिकेटर टू फाइंड इन्फ्लुएंसेस। हम्म। तो वो लेना पड़ेगा, वो नहीं क्या है वो अभी यूज करते हैं लोग सब, फ्लैट मैप क्या बोलते हैं उसको, क्या है वो? लक्स साल को। नहीं, नॉट लेस साल्व, अदर वन है क्या? लोग अभी कैंडल स्टिक नहीं, बड़े बड़े लोग। अच्छा टिक चार्ट टिक चार्ट। हाँ, समथिंग उस पे आपको पता चलता है ना ऑर्डर ये कैंडल में कितने हैं, सेलर के और बायर के। लेवल 2 डेटा वगैरह है, लेकिन देखो मैं एक बात मैं तो ये कहता हूँ भाई कि अगर ये चीज वो रिटेल ट्रेडर्स को बताने लग गए, ठीक है ना, तो उनको पता है फिर रिटेल ट्रेडर्स उसके हिसाब से ट्रेड करेंगे। कोई भी, जिस तरह वो बिल्ली है ना, वो कभी शेर को दरख्त क्या है, लेकिन शेर तो चढ़ता है, मैंने देखा दरख्त पे भी। हम कहते हैं ना बिल्ली कभी दरख्त पे चढ़ना नहीं सिखाती, ठीक चलो है ना, चीता लेकिन होता है, हाँ। शेर नहीं चढ़ता। अच्छा शेर नहीं चढ़ता कभी? वही पता नहीं। हाँ, शेर चीता छोड़े हैं। शेर तो सिर्फ गोश्त ही खाता है जो नीचे सामने आ जाए, जानवर या बंदा। बस मैं तो ये कहता हूँ भाई, अब हमने एक शेर ऐसा भी है जो सिर्फ नोट खाता है। नहीं, और ये चले चले। असल में ना, जब जाहिर बात है बैंक्स ने अगर कभी कोलाइड कर लिया कि हाँ जी अब हमने मार्केट ऊपर लेनी है, ये के जानी है सिटी बैंक और गोल्डमैन सैक ये वो तो फिर उन्हें ही पता होता होगा ना, वो आम बंदे को थोड़ी रिटेलर को पता होता होगा कि ये कब करने लगे। लेकिन सर मैं उसमें भी पता है इस बात से इख्तिलाफ करता हूँ कि आप देखें हम्म। मिसाल के तौर पे जितने इंस्टीट्यूट्स बैंक्स बड़े बड़े हैं, उनको क्या पता हम्म। वो क्यों एक दिमाग से सोचेंगे। सपोज ए हम्म। बैंक है, वो सबसे बड़ा है, उसने मार्केट को घुमाना है, बी और सी ने मार्केट को अपोजिट डायरेक्शन में ले जाना है, सही है। ए सोच रहा है बाय हम्म। करना, ठीक है, बुलिश साइड पे ले हम्म। जाना, बी और सी सोच रहे हैं बेयरिश साइड पे ले जाना, डी कुछ और सोच रहा होगा।
ठीक है ना, ये कुछ और मुझे नहीं लगता कि, क्योंकि देखिए मिसाल के तौर पे सपोज आप हैं और मुनीर भाई, दो हाथी हैं, वो एक ही दिमाग से हम्म, कैसे सोच सकते हैं, नहीं सोच और सकते हमेशा एक दिमाग अनलेस से एंड सोचेंगे। अनलेस एंड अनटिल कि मैं और मुनीर आपस में कोलाइड करें और हमारे बिल्कुल पास सबसे ज्यादा फंड्स हो। बिल्कुल। दूसरा हमारा व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ हो। हाँ मतलब कम्युनिकेशन होनी चाहिए, नहीं वो ऐसे नहीं है कि आपने कहा कि हमने रात को मीटिंग की कि भाई मुनीर भाई और शेख साहब ने मीटिंग कर ली कि भाई कल सुबह मार्केट को इधर ले जाना है, ऐसा तो नहीं होता ना। वो तो बंदा फिर रोज रोज, और सपोज मुनीर भाई और शेख भाई हैं, और उसके बाद जो है वो मुनीर भाई का बेटा कहने लगा नहीं भाई ऐसे नहीं बाबा ऐसे करें, तो रात को कुछ और डिसाइड हुआ है, मुनीर भाई ने कहा हाँ बेटा सही बोल रहा है, चलो भाई मैं बुलिश साइड पे नहीं जाता बेरिश साइड पे जाता हूँ, या मुनीर भाई का फड्डा हो गया बेगम से, फिर गुस्से में वो भूल गए कि रात को हमारी बात क्या हुई थी, ठीक ये है, तो मेरे वो ही फटे हम्म, कराए, आप अपने फटे अपने पास रखें। सच, अभी तो हम्म, मिसाल में मैं अपने आप को लाया ही नहीं पहले चलो मेरी बात कर हम्म, ले, ठीक है ना, रात को मैं मतलब कुछ भी हो गया, फड्डा हो गया, मूड खराब हो गया, तो ऐसा नहीं है कि ये यार हमारी सोचने की, मैं तो कहता हूँ सोचना ही नहीं है ये। य- यानी कि इतने इंस्टीट्यूट हैं, 90% ये फैक्ट पे चलती है मार्केट। इतने ज्यादा इंस्टीट्यूट हैं, आपस में कोलाइड हो नहीं सकता। थोड़ा सा अनरियलिस्टिक है ये, सो दे विल किसी भी तरफ खींचेंगे। सर लेकिन सबके दिमाग एक जैसे तो काम नहीं करेंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल एग्री। दैट्स व्हाई आई सेड कि वो कोलाइड कर ही नहीं सकते ना। बिल्कुल, तो मैं यही कह रहा हूँ कि हमने ये सोचना ही नहीं है कि मार्केट कौन घुमा रहा है, किधर ले जा रहा है, किधर नहीं, हमने तो भाई एरिया टू एरिया खेलना है, ठीक है। हाँ, वो मार्केट एरिया टू दिखा रही एरिया। है, हमने वो खेल लेना है, हमें नहीं सोचना कि यार बायर्स किधर ले जाना, वो इंस्टीट्यूट्स किधर ले जाना चाह रहे हैं। हमने देखना है भाई ठीक है हम्म, हमारा सेटअप बन गया, घुस जाओ, लॉस हो रहा है लॉस लेके निकल जाओ, खत्म। सर में सारी चीजें हैं कि एग्जैक्टली। इंस्टीट्यूट के अलावा सब सब लैगिंग है। हम जो बिल्कुल। सब हम जो प्राइस सेक्शन पे देख रहे हैं ये भी लैगिंग ही है, क्योंकि हम तो देख रहे हैं कि इसकी वजह से प्रोबेबिलिटी है कि ये होगा, ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। तो हम वो हम्म। स्टॉप लॉस छोटा इसलिए लगाते हैं क्योंकि हमें देखना है कि वाकई ये उधर ही जा रही है तो ठीक है, नहीं तो स्टॉप लॉस हिट होगा, वो लैगिंग ही हो गया बिल्कुल। ना किसान को। हाँ, लेकिन तभी तो हम प्राइस कहते हैं सेक्टर, प्रोबेबिलिटी हमारे हाँ, लिए, रिटेल ट्रेडर्स के लिए एक प्रोबेबिलिटी गेम है, और ठीक है, प्राइस हमने सेक्टर अपनी प्रोबेबिलिटी को बढ़ाना है बस। सबसे पहले डिटेक्ट होता है प्राइस एक्शन से, हम्म। बाकी चीजें उसके बाद आती हैं। बिल्कुल। मतलब आप जिस देखो ना, बात पे, ये भी वही चीज है, अगर सपोज ये चलो अभी खुल गया, आप देखो यहाँ पे, अगर मैं पीछे जाऊं ये एरिया को लेके, सही है, और मैं 5 मिनट में देखता हूँ, 30 मिनट्स में देखता हूँ, ये क्या इनक्यू गैप के साथ था, ये गैप क्यों हो रहा है, ठीक है। वो कभी कभी जब मार्केट दोबारा शाम के बाद हाँ खुलती है ना, अगले दिन हो चार्ट गया में वो गैप आ यानी जाता है। कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट चेंज हो रहा है। सर ये आपने ईटीएच कॉन्ट्रैक्ट। खोला हुआ है ना, एक्सटेंडेड ट्रेडिंग आवर खोला हुआ है, इस वजह से ईटीएच ऑफ करें तो आपका रेगुलर ट्रेडिंग आवर्स आ जाएंगे बॉटम पे लेफ्ट पे, हाँ ये इस वजह से नजर आ रहा है ये। रेगुलर नहीं चाहिए मुझे, तो एक्सटेंडेड ही चाहिए ना। अच्छा आप वो भी देखना चाह रहे हैं, आफ्टर आवर्स भी देखना चाह रहे हैं। अच्छा, ये बहरहाल, मैं ये देख रहा था कि, क्या देख रहा था, कहाँ गया वो, ये वाला लेवल कि यहाँ पे जो ये लिक्विडिटी स्वीप होके मार्केट ऊपर गई है, ये छोटी सी रिट्रेसमेंट है बहरहाल, ठीक है, फिर उसने ये स्ट्रक्चर को ब्रेक नहीं किया, दोबारा नीचे आ गई, तो मैं ना थोड़ा सा ये देख रहा था कि जो हमारा अ, वो होता है ओपनिंग रेंज, ठीक है, ओपनिंग रेंज, ज्यादातर लोग या चले कुछ लोग सोचते हैं कि ओपनिंग रेंज आपकी जो 930 935 का जो रेंज है वो है, कुछ देखते हैं 930 से 10 o'clock की रेंज देखते हैं, कुछ लोग देखते हैं 830 से 930 की रेंज, वो आपके अपने ऊपर है, आप जो भी रेंज देखो, ठीक है। मैं अगर ये वाला इंडिकेटर ऑन करता हूँ, इसमें सारी चीजें ऑफ कर देता हूँ, सिर्फ रेंज देखता है, ठीक है,
और उसको हम देखते हैं 930 टू 935 की रेंज। सही। ओके। मार्केट तो ऑफिशियली 9:45 पे ओपन होती है। 9:30 पे होती है मार्केट 9:30 नहीं 9:30 सर। 9:30 ओके हम्म। सॉरी। अच्छा, ये है 9 से 9:30 की रेंज। नहीं वाला नहीं, दूसरा वाला देख लेते हैं, एक सेकंड, इसमें टाइम सेट कर लेंगे। तो वो रेंज भी ना काफी इफेक्टिव होती है। वहां पे भी अगर आपको रिजेक्शन मिलती है ना, जिस साइड पे भी, बेरिश साइड पे या सेलर साइड पे, ठीक है, तो ये है 9:30 से 9:35 का हाई किधर है? 9:40 आ गया है, एक सेकेंड। ओके, ये 9:30 टू 9:35 करना है ना, तो मुझे इसको 8:35 करना पड़ेगा। ओके, ये आ गया हमारे पास 9:30 से 9:35 का हाई। ठीक है, जो भी 9:35 के हाई बनाया था इसने हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ पे भी ना मैं देखता हूँ बाज़ औक़ात कि काफी अच्छा आपको लेवल मिलता है रिजेक्शन का। यानी अब मार्केट ने अगर आपको स्विंग दे दिया नीचे, 50% से ऊपर क्लोज नहीं कर रही है, ठीक है, आप यहाँ पे देखो कि भाई ठीक है, मुझे मेजर स्ट्रक्चर ब्रेक कहाँ मिल रहा है। ठीक है, ये मेजर स्ट्रक्चर ब्रेक मिल गया, यहाँ ऑलरेडी मिल चुका है, ये आपका बहुत अच्छा, ये अच्छी ट्रेड थी यहाँ पे। ठीक है, उसके लिए क्या था इस ट्रेड में कि देखो, मार्केट जब वापस जा रही है, ठीक है, तो आपका जो सेलिंग, जो प्राइस जिसने ड्रॉप किया था वो ये एरिया है। ठीक है, लास्ट एरिया वो ये था। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे अपना फिबोनाची लेवल खोल के और इसके 50% से भी ट्रेड ले सकते हो। यानी 50% पे जाके, अब देखो 50% आपका ये रेंज है, ठीक है, ऑलमोस्ट ये है। अच्छा, मैंने अभी क्या है, कैंडल से, विक से लिया। अगर मैं विक से ना लूं, बॉडी से लूं, जो हम बात कर रहे थे उस वक्त, तो आपकी ये रेंज आएगी। ठीक है, यहाँ कहीं 50% है, तो यहाँ कहीं भी हम रिजेक्शन चेक कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये सेलिंग जोन ऐसा था, ये पूरी सप्लाई जोन मानो आप इसको, एक कैंडल को नहीं मानो। ठीक है, एक कैंडल को मानना है तो फिर हमें वही बीसी और सीबी वगैरह देखना होगा, और देखना पड़ेगा वही जो अभी हम बात कर रहे थे, ब्रेकर ब्लॉक वगैरह। ठीक है, अगर आप सिर्फ इसको भी देखो ना, तो यहाँ से भी आपको बाजू का अच्छी ट्रेड मिलती है इस जोन से। ठीक है, अब आप इस जोन से देखते रहो कि भाई कहाँ पे आपने जाना है। अभी अगर मैं इस लेवल को हटा दूं और मैं देखूं स्ट्रक्चर ब्रेक, तो स्ट्रक्चर ब्रेक मेरा ये था। ठीक है, इस स्ट्रक्चर ब्रेक को होने के बाद, इस स्ट्रक्चर ब्रेक को होने के बाद क्या करना है, प्राइस ने रीटेस्ट करना है। और रीटेस्ट करने के लिए अगर मैं मेन वाला फिबोनाची देखता हूँ, इन्वर्ट कर लूं चार्ट को, तो आप देखो वही सेटअप बनना चाहिए। ठीक है, देखो ये रही विक, यानी आपकी लिक्विडिटी, ये रहा आपका फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, और अगर मैं डिस्काउंटेड जोन देखूं, तो मेरा डिस्काउंटेड जोन क्या पड़ेगा, लो टू हाई और इन बिटवीन 50 to 61.8%। ठीक है, तो वो जोन मेरा ये रहा। तो ये मेरा एक बाइंग एरिया बन सकता है। ठीक है, लेकिन अब जाहिर बात है, आंखें बंद करके नहीं लेना है, हमने क्या देखना है, इसके बाद फेयर वैल्यू गैप वो किधर है, लिक्विडिटी। तो लिक्विडिटी यहाँ कहीं नहीं है, ये एक है लिक्विडिटी, लेकिन ये लिक्विडिटी फेयर वैल्यू गैप के ऊपर है। ठीक है, ये 1 मिनट का चार्ट है ना, अगर मैं 30 सेकेंड्स देखूं तो यहाँ पे आपको क्लियर नजर आएगी लिक्विडिटी, ये देखना। सेलेक्ट बार सर 30 ये से जो हम फेयर वैल्यू गैप बनाते हैं वो हम 3 कैंडल्स को देख के बनाते हैं। यहाँ तो 2 रेड कैंडल्स आई हैं। ये कहाँ पे सर? ये वाली जो आपने फेयर वैल्यू गैप बनाया है, ये ठीक, हाँ, इसके ऊपर तो सिर्फ 2 रेड कैंडल्स हैं। इनमें आपने फेयर फेयर वैल्यू गैप वैल्यू कैसे गैप के बना लिए दिया? कैंडल्स ऑफ द कलर कोई डजंट मैटर। या कलर ओके ने मैटर नहीं करता। ओके। गैप है सिर्फ, ठीक है ना, सर कुछ भाई, भी हो। हाँ, इसमें देखें जो लिक्विडिटी आपने ग्रीन कैंडल के नीचे ली है, जैसे पिछली जो रेड भी है,
जो ये भी है, अभी वीक है। बिल्कुल ये भी है, हाँ ये है इसके ऊपर, बिल्कुल। लेकिन यहाँ तक आई नहीं, प्राइस ऊपर से चली हाँ, गई। लेकिन प्राइस ने पुश कहाँ से दिया आप देखो, ये प्राइस, ये अगर हम उल्टा सोचें, ये हाँ, प्राइस ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर इन कैंडल्स की वजह से गैप बना है। तो आपका तो बेसिकली ग्रीन से पुश डिमांड मिला जोन, दोबारा। हाँ डिमांड जोन मेरा बेसिकली ये होगा, मतलब मैं उल्टा चार्ट देख रहा हूँ ना, तो मैं सोच रहा हूँ कि प्राइस ने बाय करना है, तो मेरा डिमांड जोन ये बन गया है, ठीक है, जिसकी ओके। वजह से पुश मिला है। हमेशा मैं लिक्विडिटी देखता हूँ अपोजिट साइड पे, देखो यहाँ पे भी जो मैंने लिक्विडिटी मार्क की थी ना, वो देखो आप, मैंने जो आ गया वो वाला 30 सेकंड वाला चार्ट, ये रहा, देखो आप, ग्रीन कैंडल्स की मार्क नहीं की थी, अपोजिट कैंडल की मार्क की थी, रेड की, सही है। और जब यहाँ रेड कैंडल्स मौजूद है तो मैं अपोजिट कैंडल की लिक्विडिटी मार्क कर रहा हूँ, हाँ मैं क्योंकि समझ वो गया, जहाँ प्राइस बायर ऊपर बायर ने अचानक कोशिश नीचे, की हाँ है लेकिन नहीं। ठीक है ना, तो यहाँ से फिर आपका जो भी है वो ट्रेड बनेगी। ये वाला चार्ट यार बहुत बेहतरीन है, ये वाला जो है ना, ये सेटअप, प्राइस एक स्विंग बनाए, हाई बनाए, सेकंड लेग डिस्ट्रीब्यूशन कह लो आप, जो आपको कहना है ना वो आप कह लो। आप पीएनक्यू में कितना स्टॉप लॉस लगाते हो? स्ट्रक्चर, नहीं, स्टॉप लॉस इनक्यू भाई कितना भाई मैं पॉइंट्स बता का रहा रहता हूँ, है? इस नहीं पॉइंट नहीं देखता मैं, स्ट्रक्चर देखता हूँ। बट वो मैं लॉस भी ज्यादा point- होगा ना अगर हाँ बिल्कुल, मेरा $500 का लॉस हो रहा है, मैं 500 लूंगा, मेरा ओके। 200 का हो रहा है, मैं 200 लूंगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, सपोज ये आपको, ये लिक्विडिटी फेल हुई है, सही है, क्योंकि देखो पुश कहाँ से मिला है, मेरा लो किधर है, मेरा ये हाई बना, ये लो बना, और ये फिर हाई बना, ठीक है, तो ये मेरा लो है, तो प्राइस अगर इसके नीचे क्लोज हो गई तो मेरा सेटअप फेल हो गया, मुझे फिर नहीं घुसना है बाई में। लेकिन अगर प्राइस इज डिमांड जोन, ठीक है, कंसिडर इट एज अ डिमांड जोन, बेसिकली इट इज अ सप्लाई जोन, बट राइट नाउ कंसिडर इट। तो प्राइस ने क्या किया, ये किया है, प्राइस ने इस लिक्विडिटी को, देखो आप कोई भी रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल नहीं है यहाँ पर, ठीक है। अब और शायद जी, इसमें इसमें अब आपकी इसी में देखें, इसमें भी ग्रीन कैंडल है छोटी। यही ठीक है। तो मैं कह रहा हाँ, हूँ, ये लिक्विडिटी है लेट्स ना। सपोज अगर आप इधर घुसते हैं तो आपका फिर स्टॉप लॉस, इसका मतलब जो डिमांड, ये रेड कैंडल इसके ये नीचे रहा, होगा। हाँ बिल्कुल ये रहा मेरा स्टॉप लॉस। क्योंकि दोनों एरिया इंपॉर्टेंट है, अब आपको नहीं पता कि प्राइस कहाँ से मूव कर देना। जी बिल्कुल, इसका ये मतलब है मेरा कि स्टॉप लॉस मेरे सेफ साइड ये ग्रीन है, है। और इसके अंदर से हो तो स्टॉप लॉस पर आप इसके नीचे लगे। बिल्कुल, ठीक है। क्योंकि मुझे जो है ना फिर मार्केट में, अब देखो आप यहाँ पे, ये अभी 1 मिनट है, मैं इसको 30 सेकेंड्स करता हूँ और फिर हम 1 2 3 4 5 वाले सेटअप को देखते हैं जो हम कल डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। बन रहा है, 1 2 3, 3 ऊपर ब्रेक होना चाहिए, और 4 जब नीचे आएगा डबल बॉटम बना ले या कुछ भी बना ले, ठीक है, ये 4 है। और ये बेसिकली क्लोज नहीं हुआ, ये और अच्छी चीज है कि क्लोज नहीं हुआ है, ये सिर्फ विक आई रिजेक्शन। है। हाँ रिजेक्शन। ये सिर्फ विक है, आप देखो ना, अगर सब ये मैं हटा देता हूँ, यहाँ पे है मेरा लेवल, लाइन चार्ट में अगर मैं आऊँ ना, देखो ये है, इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दी है, तो ये और अच्छी चीज है कि मार्केट नीचे, मतलब सॉरी, मतलब हम उल्टा चार्ट देख रहे हैं, तो ये हमारा वही बन गया है कि उसको जब रिस्पेक्ट प्राइस, करनी है उस पॉइंट। हाँ, और किस जगह पे, पीओआई से, ठीक है, पीओआई से बन रहा है, ठीक है। अच्छा मैं एक और चीज दिखाता हूँ यहाँ पे, अभी डिमांड जोन पे, ठीक है, तो ये 1 बना, 2 बना, और 3 हमारा ऊपर ब्रेक हुआ है, 4 बहुत अच्छी चीज है कि हमारा नीचे ब्रेक नहीं हुआ, ठीक है, और 5 ये 5, अच्छा 5 क्या चीज है, बेसिकली मैं बताता हूँ आपको 5 किधर है। 5 क्या होता है, लिक्विडिटी, इनसाइड लिक्विडिटी स्वीप, ठीक है, वो ये रही, ठीक है, ये लिक्विडिटी स्वीप आपको चाहिए, ठीक है। अगर वो यहाँ नहीं हो सकता है वो यहाँ कहीं होती, यहाँ कहीं यहाँ रेड कैंडल्स होती, हो सकता है ये आपकी इंटरनल लिक्विडिटी स्वीप होती, आपको ये जरूर चाहिए यार। क्यों, आप, मैं ये क्यों मार्क कर रहा हूँ, वो इसी वजह से मार्क कर रहा हूँ, मैंने क्या कहा था, पीओआई के अंदर, ये हमारा मेन पीओआई है जहां से हम रिवर्सल देख रहे हैं, और अगर आप अंदर का पीओआई देखो कि इस एरिया का पीओआई किधर है, वो ये रही कैंडल। तो डिमांड जोन के अंदर आपको एक लिक्विडिटी स्वीप चाहिए,
और ये रिजेक्शन दे रही है, आप देखो दोनों कैंडल्स रिजेक्शन दे रही है। ठीक है, अगर आपको यहां से ट्रेड चाहिए तो मैं क्या कर रहा हूँ आजकल, मैंने क्या किया हुआ है, मैं ये फिबोनाची खींच लेता हूँ कि भाई मेरा 25-50% से अ, अच्छा मैं इसके लो देख रहा हूँ और रिजेक्शन देख रहा हूँ, रिजेक्शन मेरी रेड कैंडल की है। ठीक है, तो मैं इसको ये वाले फिबोनाची पे आ जाता हूँ, तो यहाँ कहीं मुझे अगर रिजेक्शन मिलेगी तो मैं ट्रेड में घुस जाऊंगा। ठीक है, और अगर आप वैसे जो हम नॉर्मल फिबोनाची खींचते हैं और डिस्काउंटेड जोन देखते हैं, तो उसके लिए आपने यहाँ से यहाँ तक मार्क करना है और 52-61.8 पे आपकी डिमांड जोन बन जाएगी, क्योंकि यहाँ से ऊपर आपने ट्रेड लेनी है और यहाँ कहीं आपने देखनी है वही लिक्विडिटी स्वीप, वो हम पहले ही मार्क कर चुके हैं। प्राइस यहाँ आई है, उसके बाद आपको ब्रेकआउट दे रही है। लेकिन ये देखो, ये सारी चीजें जितनी भी रन हो रही है ना, वो बेसिकली यही है, यानी एक नॉर्मल कंसोलिडेशन है पहले। इसमें बस शर्मा ये है कि होल्ड करने का भी बड़ा मसला है, क्योंकि इतना उसमें मूव करता है इनकी, ऊपर जाके नीचे आके फिर वो प्ले करता है। हम्म, वो होल्ड रखना भी वो है कि वो बना, नहीं आप आप देखो ना, आप तो अगर श्योर हो जाते सब, हैं ना कि हाँ ये नहीं देखें, अगर आप यहाँ पर हैं तो आपका टारगेट क्या होना चाहिए पहला। अगर मैं ट्रेड कर रहा हूँ ना, तो मैं देखूंगा कि यार देखो मुझे ये एक रिजेक्शन मिली थी यहाँ पर। ठीक है, मैं इसको एक्सटेंड कर लूंगा। ओके, और इसके अलावा यहाँ पे मेरा एक सेल साइड इम्बैलेंस भी है। ठीक है, फेयर वैल्यू गैप है ना, तो मेरा एक इम्बैलेंस भी आ रहा है, और मेरी प्राइस ऊपर गई थी, फिर नीचे गई थी, और फिर ऊपर गई और फिर इस स्ट्रक्चर को ब्रेक किया है। तो ये अब मेरे लिए ये स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि यहाँ पे कन्फ्लुएंस ज्यादा है, फेयर वैल्यू गैप है ये है, और इसके ऊपर मेरा सप्लाई जोन है, रेड कैंडल। ठीक है, तो ये जब ये है ना, अब मैं लूंगा कि भाई ठीक ठीक है अच्छा जब प्राइस ऊपर जा रही है तो ये एक रिजेक्शन भी मिली है आपको। ठीक है, तो प्राइस अगर कहीं से, अगर मेरा सपोज पॉइंट्स बन चुके हैं जितने मैंने लेने थे, तो मैं क्या करूंगा कि जैसे ही मुझे रिवर्सल कोई मिल रहा होगा मैं आ जाऊंगा। और वैसे भी प्राइस किस में जा रही है, प्रीमियम जोन में जा रही है, डिस्काउंटेड जोन से प्रीमियम जोन में जा रही है। ठीक है, आप देखो इस लिक्विडिटी को, क्यों 1 2 3 4 5, ये एक कंसोलिडेशन हुई है, ये एक सप्लाई जोन बना है, इस सप्लाई जोन के 50% को ब्रेक किया प्राइस ने। ठीक है ना, अब हो सकता है दोबारा से ये एक डिमांड जोन जो बना है यहाँ पे आए, या डिस्काउंटेड जोन, या फिर इस डिमांड जोन को ये लिक्विडिटी समझे। ठीक है, इट्स अप टू जो भी है, वो डायरेक्ट गया है। ठीक है, तो यहां तक आ गए, आप ट्रेड से निकल जाओ, खत्म, आपका टारगेट अचीव हो गया। मैं हमेशा आती भाई उस दिन लूज करता हूँ जिस दिन मैं ट्रेड ज्यादा लेता हूँ, जिस दिन मैं 2 3 ट्रेड में बाहर आ जाता हूँ ना, ग्रीन निकलता हूँ, और जिस दिन मैं बैठा रहता हूँ, बैठता तो खैर मैं पूरा वक्त ही हूँ, लेकिन बाज वक्त मैं ट्रेड नहीं लेता हूँ। इसमें शायद भी एक चीज और भी मैंने नोट की, बाज का जैसा अब ये ब्रेकअप ब्लॉक बना ना आपका, जब उसने आपने बताया कि ब्रेकर के नीचे आई है। अच्छा, हम्म, मोस्टली जब भी उस ब्रेकअप ब्लॉक में तोड़ती है तो वैसे वो बड़ी इम्पल्सिव मूव देती है कैंडल, तो उसमें आपका ब्रेकअप ब्लॉक बनता है और फेयर वैल्यू गैप, दो चीजें सेम स्पॉट पे बनती है। हाँ वो यहीं ज्यादा पे आपका स्ट्रॉन्ग, फेयर वैल्यू गैप भी बन जाएगा। हाँ वो लेकिन ज्यादा वो, स्ट्रॉन्ग हो जाता है हाँ, लेकिन आपने एरिया। देखना है ना कि पीछे कोई लिक्विडिटी है जो फिल करने जा रही है या नहीं जा रही है, हाँ ये चीज है। क्योंकि प्राइस तो पीछे देख के चल रही है ना, हुआ क्या था। लेकिन वो ये अच्छा जाता पता निकल जाए अगर दो स्ट्रॉन्ग लेवल है वो। या फिर अगर नहीं है तो 50% वाले से खेलें, या देखें फिबोनाची तो रट लेना कि फिबोनाची के बगैर तो आपने ट्रेड लेनी नहीं है। सही है, डिस्काउंटेड जोन में आना है और आपको लिक्विडिटी फाइंड करनी है। जब ये चीजें हो जाए उसके बाद आपने ट्रेड लेनी है। अच्छा, जो लास्ट कैंडल होती है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपका डिमांड जोन या सप्लाई जोन बनता है, उसका 50% का लेवल, या 25 का, या 75 का, यहाँ पे आपको कोई सेटअप मिलना चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पे ये हमारा ट्रेड थी, ये तो निकल चुकी है बहरहाल, पता नहीं 2:37 पे ली थी नहीं ली थी मुझे याद नहीं है। प्राइस ने क्या किया है, आप देखो शिफ्ट किया है पूरा, प्राइस ने मेजर शिफ्ट भी किया है, कैंडल क्लोज हुई है ऊपर। हम्म। ठीक है, अब जब प्राइस नीचे आ रही है तो
ज्यादा चांसेस क्या होंगे कि जब डिमांड जोन या कोई ऐसे कॉन्फ्लुएंस एरिया में आएगी, पीओआई में आएगी, तो प्राइस वापस जाएगी और फिर इस लिक्विडिटी को फिल कर देगी। क्यों? क्योंकि आप देखो यहाँ कितनी लिक्विडिटीज पड़ी हुई है, 1 2 3 4 5 6, ये सारा का सारा आपका टॉप, ये पूरा एरिया आपका लिक्विडिटी का एरिया बन रहा है। अगर मैं सिर्फ विक्स भी देखूं, ठीक है, जो लास्ट ट्रेड थी ना, ये वाली जो मैंने शेयर की थी जुम्मे से पहले, ये वाली, ठीक है, क्योंकि मैं क्या किया था, मैं ट्रेड लगा के, स्टॉप लॉस लगा के और टारगेट लगा के मैं निकल गया था नहाने के लिए, ठीक है। ये वाली जो ट्रेड की थी 19,732 तक, मुझे नहीं पता, जब मैं आया तो ट्रेड मेरी क्लोज हो चुकी थी, ठीक है। और अब तो एंट्री कहाँ थी? एक्सलेंट रेट थी। हाँ, 682 पे ना, तो यहाँ पे एंट्री थी 682 पे। और जो भी है, मैं क्या देख रहा था, मैंने ये देखा था कि यार अगर मेरी ट्रेड वापस भी आई ना, तो इस जो सेल साइड इम्बैलेंस है ना, यहाँ कहीं से वापस आ जाएगी। तो मैंने ये जो लिक्विडिटी थी ना 732 वाली, ये देखें, प्राइस ने इस ये नीचे प्राइस आई है, विक दी है, तो मैं टारगेट यहाँ कहीं लगा के निकल गया था, वही मेरा टारगेट था 732। और दूसरी में था 731, वो बैरल जो भी है, ठीक। तो आप सिर्फ एरिया टू एरिया खेलो। और मैं क्या देख रहा था कि प्राइस ऑलरेडी मुझे ऊपर की तरफ शिफ्ट दे चुकी है, और वो भी मेजर शिफ्ट दिया है, ठीक है, इंटरनल शिफ्ट नहीं है, मेजर शिफ्ट है ये आपका। जब भी प्राइस मेजर शिफ्ट दे दे और जब नीचे आए, तो प्राइस जो है ना, जो लास्ट उसका पीओआई के अंदर आना हो ना, वो बड़ा तेजी से होना चाहिए, क्योंकि उस वक्त स्मार्ट मनी इंजेक्ट होती है। ये आप देख रहे हो विक्स, प्राइस ने रिजेक्शन दी और तेजी से 1 2 3 4 5 कैंडल्स नीचे आई हैं, ठीक है। आपका डिमांड जोन ये था, ठीक है। अगर ये नहीं भी मानते आप डिमांड जोन, तो आपको दूसरा डिमांड जोन भी दिखा देता हूँ, ठीक है। ये आपका डिमांड जोन है, ये भी डिमांड जोन है, रेड कैंडल, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, फॉर द सेफ साइड, फॉर द सेफ साइड, आप इस डिमांड जोन के बजाय इस रेड कैंडल को मानो और इसके ऊपर अपना 25% वाला फिबोनाची लगा दो, ठीक है। अब इस डिमांड जोन में आप कहीं भी ट्रेड ले लो। अब आपकी ट्रेड क्या है कि मेरे इस पीओआई के अंदर जो मेरा पूरा डिमांड जोन है, वो क्या होना चाहिए, लिक्विडिटी स्वीप होनी चाहिए, ठीक है। जो मेरा ये डिमांड जोन है, उसमें कोई लिक्विडिटी स्वीप होनी चाहिए, इंटरनल लिक्विडिटी ये स्वीप हो रही है, ठीक है, इंटरनल ये स्वीप हो रही है, और ये आपकी मेजर लिक्विडिटी, क्योंकि प्राइस जो हम बात करते हैं कि भाई मेजर लिक्विडिटी कोई ना कोई स्वीप होनी चाहिए और फेयर वैल्यू गैप भी होना चाहिए। तो सारी चीजें मौजूद है ना, हम क्यों नहीं ट्रेड में घुसे? प्रोबेबिलिटी क्या है कि प्राइस डिमांड जोन के अंदर आएगी और ऊपर जाएगी। क्यों स्विप क्यों नहीं करेगी? क्यों? क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे प्राइस ऑलरेडी आपको एक सेकंड डिमांड जोन दे चुकी है, पर जाके नीचे आ चुकी है यहाँ पे। हाँ, अगर प्राइस डायरेक्ट ऊपर गई होती, यहाँ पे कोई भी लिक्विडिटी, मेजर लिक्विडिटी नहीं बनी होती, गैप नहीं बना होता, तो मैं सोचता कि प्राइस वापस आ रही है ना, तो वो यकीनन नीचे स्विप देगी, फिर हो सकता है दोबारा रिटेस्ट करे। ठीक इसमें आपका स्टॉप लॉस 19656 था। यार, मतलब वैसे यहाँ यही चार्ट से ही अगर हम देखें, हाँ, अगर आपने देखे, अगर आपने बहुत ही ज्यादा सेफ गेम खेलना है, तो आप यहाँ पे ले जाएंगे अपना 651, ठीक है। 650। लेकिन जब मैं एंटर हो गया था ना, तो मैंने हम्म। अपना स्टॉप लॉस, यकीनन, क्योंकि मुझे एंट्री मिल चुकी थी, ठीक है। हम्म। और अगर मैं 30 सेकंड्स पे देखूं, तो आपका ये रहा। खैर मैंने नहीं देखा था, मैं सिर्फ अभी देख रहा हूँ आपके साथ ही, ठीक है। ये 1 बना, फिर ये 2 बना, फिर ये 3 बना, 4 ने लिक्विडिटी स्वीप ऑलमोस्ट, अगर मैं बॉडी देखूं तो शायद कर दी है, ठीक है। और उसके बाद ये 5 या 6, जो भी आप कह लो ये। तो अगर आप देखो ना, तो ये भी एक इंटरनल लिक्विडिटी स्वीप है, ठीक है, ये भी स्वीप हुआ है, यहाँ पे भी वन। खैर बहरहाल इस सेटअप को छोड़ें, ये तो प्रैक्टिस के साथ आ जाएगा। साथ तो मार्केट भी शिफ्ट होगी ना।
हाँ, मार्केट भी शिफ्ट हो गई है, बिल्कुल। तो आपने सिर्फ ये देखना है कि यार प्राइस पीओआई के अंदर आए, कोई मेजर चीज तो हो ना। मैं मुझे मुझे ट्रेड में यहाँ थोड़ी घुसना है। मुझे ट्रेड में घुसना है डिमांड प्राइस बाय के लिए डिमांड जोन के अंदर या डिस्काउंटेड जोन के अंदर। और डिस्काउंटेड जोन में आने से पहले मुझे फेयर वैल्यू गैप चाहिए, मुझे लिक्विडिटी स्वीप चाहिए। आप देखो ये भी, अगर देखो रिटेल ट्रेडर्स यहाँ पे भी घुसे होंगे, ये भी एक डिमांड जोन था। अगर हम इसको हटा दें हम्म। तो ये भी एक डिमांड जोन था। ठीक है, और अच्छा, जब यहाँ से आप जब एंटर हो रहे होते हैं उस वक्त 1 मिनट का चार्ट देख रहे होते हैं या 30 सेकंड का? अ, मेरी कोशिश होती है कि मैं 30 सेकेंड्स का देखूं। क्योंकि एक वक्त में इतनी स्पीड में बंदा एक ही चार्ट देख सकता है। नहीं सर, ये ऊपर जब भी तो सेट किए हुए 10 सेकंड भी सेट किया हुआ है। ओ माय गॉड। ठीक है ना। ओके। ये 15, मुझे कुछ नहीं करना है, यहाँ के बस एक क्लिक करना है। हाँ, और मुझे पता ठीक है है। मार्केट प्राइस उस वक्त, मुझे यहाँ एंड में थोड़ी होगी प्राइस। प्राइस तो मुझे वहीं दिखाएगा जो प्राइस उस वक्त चल रही होगी। ओके। ठीक है ना। तो सेटअप एंट्री जो है ना, वो आप 15 सेकंड्स पे लें, 30 सेकंड्स पे लें, 1 मिनट, 5 मिनट पे भी आपको अच्छी एंट्री मिलेगी। ठीक है, लेकिन 5 मिनट पे आपको कम मिलेंगी ट्रेड्स। अब ये प्राइस आप अब हो सकता है 5 मिनट का हम देखते हैं, चला ये आगे समझ में ना, कि आपको पीओआई के अंदर एक इंटरनल लिक्विडिटी स्वीप चाहिए। पीओआई से पहले आपको एक मेजर लिक्विडिटी चाहिए। ठीक है शब एक मिनट से 1 मिनट में आइएगा इसी में। जी। अभी आप वो पहले बता रहे थे ना, जैसे ये जो आपने पहले वाली लिक्विडिटी बनाई है छोटी, हाँ ये रेड कैंडल वाली छोटी। जी यही अब है। देखें, लेट्स सपोज यहाँ पे हम घुस जाते हैं, लेकिन उससे पहले स्ट्रक्चर देखें, लोअर लो लोअर हाई बनाता हुआ नीचे आ रहा है। हाँ अगर लेट्स सपोज मैं यहाँ घुस जाता हूँ, ये जो ग्रीन कैंडल आगे बनी है, ये यहाँ पे घुस जाता हूँ। हाँ लेकिन अगर मैं घुस जाता हूँ, ऊपर तो गई है कैंडल्स, हाँ। लेकिन रिजेक्ट होकर फौरन नीचे आई है, लेकिन उसने स्ट्रक्चर फिर भी नहीं तोड़ा। इसका मतलब है कि फिर मेरा स्टॉप लॉस अगर मैं लगाऊंगा तो इससे नीचे लगाऊंगा, वो ब्रेक हो जाएगा। यहाँ पे आप लगाएंगे ना स्टॉप लॉस। हाँ यहाँ लगाऊं तो ठीक ब्रेक है, हो गया ना, लेकिन उसके बाद लेकिन आई। यहाँ पे ट्रेड में घुसना नहीं है, वजह मैं बता रहा हूँ ना हाँ। आपको। ट्रेड देखें, जब तक वो चीजें पूरी नहीं होंगी आपने ट्रेड में घुसना नहीं है पहले। ठीक है ना। आपकी देखो यहाँ पे भी फेयर वैल्यू गैप था। हाँ जी। ठीक है, इस प्राइस ने जो स्ट्रक्चर ब्रेक किया वो ये वाला स्ट्रक्चर था। ठीक है, और ये जब यहाँ पे प्राइस आई है ना, तो वो ऑलरेडी मिटिगेट हो रहा है। आप देखें, ये इस कैंडल ने जब नीचे विक दी है तो वो मिटिगेट हो गया है। क्योंकि इस कैंडल की आप देखो ना, ये डॉजी कैंडल है। अभी हम 30 पे देख 1 पे देख रहे हैं, 30 पे देखते हैं तो वो देखो अब मिटिगेट हुआ है। ये वाला जो डिमांड जोन था वो मिटिगेट हुआ है। यहाँ पे आप देखो इस कैंडल ने भी मिटिगेट कर दिया। कर दिया। तो हमने तो देखे अजय भाई, हमने देखना है कि हमारा स्टॉप लॉस कहाँ से छोटा होगा। क्योंकि अगर हम यहाँ कहीं ट्रेड में घुस जाएंगे तो मेरा स्टॉप लॉस तो यहाँ पड़ा हुआ है नीचे, स्ट्रक्चर के नीचे। तो मतलब यहाँ क्या नहीं घुस। हाँ, क्या मुझे वो सेटअप मिला दोबारा से जो घुसने वाला हो? क्या चेंज ऑफ करेक्टर मिला? यहाँ पे नहीं मिला, वो नहीं ये घुस। पड़ा था। वो ये है आपका, है ना। हम्म। लेकिन जब मैं यहाँ घुस गया हूं, अगर मैं वेट भी करता हूं तो मैंने फिर अब 30 सेकंड्स पे आप आएंगे, आपका चेंज ऑफ करेक्टर ये रहा। मतलब वहां से आपको कंफर्मेशन मिल जाती है लोअर टाइम हाँ फ्रेम से कि इसका बिल्कुल, मतलब और है ये कि आपकी चेंज। वही सेकंड लेग डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर देखें तो क्या है कि प्राइस फर्स्ट लेग बनाए, सेकंड लेग बनाए, सॉरी ये नहीं, सॉरी, प्राइस जब जा रही है ऊपर फर्स्ट लेग बनाए, फिर सेकंड लेग बनाए, और जब सेकंड लेग पे नीचे आ रही हो तो फेयर वैल्यू गैप या डिमांड जोन पे आए ना। यही है ना। क्यों? क्योंकि आपको देखो यहाँ मार्केट शिफ्ट आपको मिल चुका है। ये सेकंड लेग है आपकी, और आपके पास अगर एंट्री करनी है आपने तो आप ये एंट्री करोगे, फेयर वैल्यू गैप। मैं इस वजह से नहीं बना रहा हूँ कि प्राइस हो चुकी है, ये फैक्ट है। आपको सेकंड लेग के अंदर कोई ना कोई, और ये ट्रेड आपकी लंबी जाती है। ये पहली वाली लेग आपकी लंबी नहीं जाती है, ये आपको लंबी ट्रेड नहीं देती। जो सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो आपकी सबसे अच्छी ट्रेड होती है। आप देखो प्राइस ने यहां से आपको एंट्री दी है, और आपका एग्जिट किधर है? ये रहा, यही वही जो सीबी था आपका।
पहली लेग के मुकाबले ये आपकी सेकंड लेग की है जो रिवार्ड है, और पहली लेग का रिवार्ड आपका ये है, ये फर्स्ट लेग थी, सेकंड ये है आपका। शायद भाई इस स्टेज पे भी दो दो सिनेरियो होते हैं। हम्म। एक एक जब प्राइस नीचे आ रही है, चेंज ऑफ फैक्टर बनता है या मार्केट शिफ्ट होती है, फिर उसके बाद वो नीचे आती है किसी भी चीज को रिटेस्ट करना, चाहे वो ऑर्डर ब्लॉक है या फेयर वैल्यू है। सम हम्म। टाइम वो नीचे नहीं आती ना, वो ऊपर ही निकल जाती है। अच्छा ये मतलब आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर बना ऊपर गई, इसका मतलब है कि उस सिनेरियो में हमने ट्रेड में नहीं घुसना, वो कहीं ना कहीं दोबारा आएगी, जब आएगी फिर घुसना। यही अगर, आपका हाँ बिल्कुल, पॉइंट अगर है। जैसे मिसाल के तौर पे आते भाई, अब हम ये सोच रहे हैं कि यार प्राइस अभी तक हमारे मेन टारगेट तक तो पहुंची नहीं है, ठीक है, जो आपका ये सप्लाई जोन है, सप्लाई जोन से थोड़ा सा पहले, क्योंकि मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ विक टू विक लिया है, ये विक थी और ये विक थी, फिर ऊपर प्राइस गई और फिर नीचे आई है तोड़ के, तो मेरा जो लास्ट एरिया है वो ये बन गया, ठीक है। तो मेरे अभी तक सप्लाई जोन तक तो पहुंची नहीं है, उससे भी नीचे आ गई है ना। तो इस कंडीशन में इरफान भाई आपने क्या करना है, जो हम याद है आपको, ये बल्कि हमारा सेकंड लास्ट ही है, सॉरी सेकंड लास्ट ही सप्लाई जोन है, वो भी नहीं किया है, प्राइस ने क्या किया, इस ग्रीन कैंडल की सप्लाई जोन से नीचे आ रही है। तो अगर आपको सपोज आपको ये डर है कि यार मैं प्राइस, मतलब फोमो जिसे हम बोलते हैं ना, फेयर ऑफ मार्केट आउट, कि अगर मैं ट्रेड मिस कर जाऊंगा, यार मैं तो बाजू घुस जाता हूँ, ठीक है। मैं भी मार्केट ऑर्डर, मेरी मेरी ज्यादातर अब ट्रेड जो है ना मार्केट ऑर्डर पे ही है, मैं मार्केट रेट पे घुसता हूँ, मैं ट्रेड लगा के नहीं बैठता, मैं क्योंकि खुद मैं मार्केट देखता में हूँ कि जाता हूँ, मैं हाँ, दूसरे नहीं लगाता। जैसे ही, हाँ बिल्कुल, मार्केट में घुसे और अपना सबसे पहले स्टॉप लॉस फिक्स करें, क्योंकि मैं वजह बता रहा हूँ क्यों, क्योंकि मिसाल के तौर पे अगर मैंने मार्केट में घुसना है ना, तो मेरा स्टॉप लॉस होगा अगर $250 का ना, और मेरा टारगेट अगर $1000 है, तो सबसे पहले चांस ये कि मार्केट आके मेरा स्टॉप लॉस हिट ना कर दे विक बना के। टारगेट तो दूर है ना मेरा, $1000 पे। तो मैं देखता हूँ कि अच्छा है मेरे स्टॉप लॉस से ऊपर गई है प्राइस, मैं सबसे पहले अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर देता हूँ, और जब मैंने ट्रेल नहीं किया मैं लॉस लेके निकलता हूँ। होता क्या, मार्केट आती है, मैंने ट्रेल नहीं किया होता, वो नीचे आती है, झटका लेती है, ऊपर निकल जाती है, बजाय इसके कि जो प्रॉफिट हो रहा होता है वो भी लॉस में आता है, क्योंकि विक बनाती है और वहां से फिर निकल जाती है। ये इसी में शायद ये 1445 पे ये लंबी लाइक ग्रीन बनी है ना ऊपर। अब ये देखें, इसमें नीचे से इसने चेंज ऑफ फैक्टर लिया है, वही बात है, हाँ वो रुकी नहीं है कहीं भी, ये ऊपर गई है पूरी, जो ग्रीन ऊपर गई है ना सारी कैंडल, बिल्कुल ये 1445 के पास। अभी बिल्कुल देखें बिल्कुल। ये ग्रीन से इसने चेंज ऑफ फैक्टर लिया है, लेकिन उसके बाद नीचे, क्योंकि या तो टाइम ऐसा था मेरा ख्याल है, शायद इसलिए उसने बज मूव के किया। 10 मिनट हुए ना, हाँ, हाँ, ये आप नीचे ये से देख जो लेना, ग्रीन ऊपर गई था, अब ये ये नीचे देखो ना से क्या था। हो रहा है, यहाँ से ना, नहीं, नीचे से ये वाली, ये 1445 नहीं, 1445 के करीब जो एरिया है ना, हाँ हाँ ये एरिया, ये, यहाँ पे देखें चेंज ऑफ कैरेक्टर बना ना यहाँ पे शुरू हाँ में ही। बिल्कुल बन गया, इसको बाद दोबारा नहीं आई वो नीचे, देखें कहाँ ऊपर चली गई। ये आई ना, ये हाँ बाद में आई, मतलब मैं हाँ वैसे बाद काफी, में आई वो सर। हाँ हाँ काफी नहीं मैं, आई, तो हाँ यहाँ फौरन पे नहीं आई। देखिए, अब जब ऐसा होता है ना, तो आपने फॉलो अप कैंडल्स पे घुसना है, ये नहीं फॉलो अप कैंडल्स, अच्छा। ये दो रेड कैंडल्स, हम्म, अगर ऐसा हो जाए तो जैसे ही इस कैंडल को जैसी ब्रेक करेगी ना आपकी बॉडी ये वाली, ओके ओके, आप इसको यहाँ पे घुस जाओ, ठीक ठीक ठीक। क्योंकि प्राइस अब ये नीचे नहीं आ रही है। हाँ ये नीचे ये नहीं है। हुआ क्या है, ये आपका इस गैप को फिल कर रही है बस, हाँ फिर वो नीचे इस बना भी गैप नहीं को है। फिल किया और प्राइस ऊपर निकली है, ठीक है। अब नीचे आप देखो, नीचे कोई गैप है क्या, नीचे कोई नहीं, नीचे कोई भी गैप नहीं कोई है। नहीं। तो यहाँ आपको पता है यार, अगर आप, हम इतनी आइज मेरी तो इतनी सेट नहीं है कि मैं फॉरेन देख सकूँ ना, तो मैं क्या करता हूँ भाई, ठीक है प्राइस ने यहाँ इसको जैसी ब्रेक किया मैं घुस जाऊंगा, क्यों, क्योंकि मेरा टारगेट ये रहा, ये है। अगर आपने 50% वाला खेलना है, तो वो क्या होता है, आपने 5 मिनट का टाइम फ्रेम लेना है, प्राइस जब शिफ्ट दे दे आपको, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं इस ग्रीन कैंडल को देखूं और लाइन चार्ट में चेंज करूं, तो वो ये रहा, ठीक है। अगर प्राइस शिफ्ट दे देती है, ये प्राइस ने शिफ्ट दे दिया आपको, इसे इस लाइन कैंडल्स ने, ये आपको ब्रेकआउट मिल चुका है, ठीक है, मैं शिफ्ट को मान रहा हूँ कैंडल क्लोजिंग,
विक नहीं मान रहा, ठीक है। जब ये प्राइस आपको शिफ्ट दे दे, आप वहां पे क्या करो, अपना फिबोनाची खींचो और छोटे टाइम फ्रेम पे आ जाओ, ठीक है। फिबोनाची करके, और वही अपना पुराना वाला फिबोनाची हमने देखना, ठीक है। और छोटे टाइम फ्रेम पे आके वही सेटअप ढूंढे जो हम सेटअप ढूंढ करते हैं, ठीक है। 1 मिनट या 30 सेकेंड्स पे, ठीक है? आपने क्या देखना है, 1 मिनट या 30 सेकेंड्स पे 50% और 61.8% के दरमियान, यहाँ कहीं हमने ट्रेड ढूंढनी है, ठीक। 1 मिनट पे अगर आपको वो नजर ना आए विक कैंडल, तो आपने 30 सेकेंड्स पे जाना है, वरना ऑलरेडी मौजूद है, ये रही, ठीक। ये आपकी विक है, ये स्वीप करनी चाहिए प्राइस, ठीक है। इसके ऊपर क्या गैप है, कोई गैप भी मौजूद है, वो ये रहा। और ये होने के बाद प्राइस ने क्या करना है, सेटअप वही बनाना है, ठीक है। ऑलरेडी है, आप अगर ये डिमांड जोन, अच्छा अब प्राइस क्या कर सकती है मिसाल के तौर पे, अब अगर आप देखो पीछे कि ये अगर आपका डिमांड जोन था, उसके बाद ये एक डिमांड जोन बना है, तो अगर मैं वो वाला फिबोनाची खींचता हूँ 25% वाला, सिर्फ बॉडी से, तो ये एरिया है मेरा 25 या 50% के करीब, या 75, ये मेरा एरिया बन जाएगा मेरा एंट्री जोन, इतना। अगर मैं इस कैंडल के थ्रू, क्योंकि मैं लास्ट कैंडल को डिमांड जोन मान रहा हूं जो कि रिवर्सल दे, तो ये लास्ट कैंडल ऐसी थी जिसने प्राइस को पुश किया था, तो ये डिमांड जोन आपका स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है, क्योंकि ये डिमांड जोन ऑलरेडी मिटिगेट हो चुका है, ठीक है। इस तरीके से यहां से ना, इस तरीके 50% वाली ट्रेड आप इस तरह ले सकते हो कि 5 मिनट का टाइम फ्रेम खोलो, पहले प्राइस को नीचे आ रही है ना, ओके आने दो, ठीक है, अब यहाँ से आपकी ट्रेड बनेगी। मार्केट शिफ्ट होने दें या चेंज ऑफ फैक्टर होने दें हाँ, उसके बाद। और ये विक भी ना देखो, ये विक भी एक है, आपको ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग कैंडल मिल चुकी है, और ये स्ट्रॉन्ग कैंडल इनगल्फिंग कैंडल भी है, ठीक। तो आपने अगर यहाँ से एंट्री ली भी, तो अब आपका टारगेट क्या होगा, कि आपने क्या टारगेट के लिए क्या देखना है, सप्लाई जोन देखना है, या कोई सीबी देखनी है, यानी कोई फेयर वैल्यू गैप देखना है, ठीक है। तो आपका नेक्स्ट सप्लाई जोन लास्ट कैंडल, क्योंकि पुश यहाँ से आपको नीचे मिला, और फेयर वैल्यू गैप आपका ये रहा, तो आप यहाँ पे कोई सा भी टारगेट लेके वहां पे निकल जाओ, क्योंकि हो सकता है प्राइस दोबारा यहाँ आ जाए, इस लिक्विडिटी को टेस्ट करने, ये लिक्विडिटी ऑलरेडी डबल बॉटम बना रही है, ये भी डबल बॉटम बना रही है, तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग जोन है, क्योंकि वो एक किस्म की मिटिगेट हो गई पहले वाली, जिस तरह ये ग्रीन कैंडल थी वो चल रही। ठीक है। निकल गई, आपने निकल गए ना ट्रेड से, उसके बाद नहीं देखना है, फिर एक सेटअप का वेट करो आप, फिर जब सेटअप बने फिर घुसो आप, ठीक है। मतलब आइज जो है ना हमारा, हमारी सेट होनी चाहिए कि आइज उस पे जा रही है। अच्छा हुआ क्या है आज ओवरऑल, अगर आप देखो 5 मिनट का अगर हम चार्ट खोलें, तो 5 मिनट पे नजर नहीं आ रहा कि 15 मिनट को देखते हैं। तो लग यही रहा है कि अगर हम देखें उसी सेटअप को, अगर हम इस पे अप्लाई करें हाई टाइम फ्रेम पे, डेली पे, तो आप देखो पुश, देखें ये आपका ब्रेकआउट था, सही है। इस ब्रेकआउट को जो लो बनाया था, ये हाई था, फिर ये लो बना, तो ये लो, यानी ये वो डिमांड जोन होगा जहां पे प्राइस दोबारा आना चाहेगी। क्यों? क्योंकि देखो ये आपका लिक्विडिटी भी है,
यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप भी मौजूद है, यहाँ भी है, ऊपर भी है, ठीक है। और जब प्राइस यहाँ नीचे आ रही होगी तो उस वक्त कौन सी लिक्विडिटी काम करेगी, ये वाली। और अगर नीचे आती है तो ठीक है। और उस वक्त डिमांड जोन कौन सा काम करेगा, जो नीचे गया और फिर ऊपर गया, तो मेरा डिमांड जोन उस वक्त होगा ये वाला। आई थिंक प्राइस 78 यानी 18,100 तक आएगी। जब भी आए हो सकता है ये रिट्रेस बैक करे। क्यों रिट्रेस बैक करे, क्योंकि ये गैप छोड़ के आई है अभी। हो सकता है प्राइस 38.2% से ऊपर वापस जाए, या तो इस गैप के अंदर जाएगी, या फिर इस सप्लाई जोन को टेस्ट करने जाएगी। क्योंकि जाहिर बात है एक झटके में तो नहीं आएगी, लिक्विडिटी ग्रैब करती हुई या गैप्स को फिल करती हुई प्राइस नीचे आएगी, ठीक है। या हो सकता है इस ब्लॉक तक जाए, वापस नीचे आए, फिर हो सकता है इस ब्लॉक तक जाए सप्लाई जोन। लेकिन ये एक अच्छा गैप क्रिएट हो चुका है, प्राइस ज्यादा चांस है रीटेस्ट करने जाए, ठीक है, क्योंकि ये लिक्विडिटी ऑलरेडी फिल हो रही है हमारी, ठीक है। ये एक छोटा डिमांड जोन बन चुका है आपका। यहां से प्राइस रिट्रेस करके दोबारा जा सकती है इस गैप को फिल करने, और इस गैप की 50% से रिजेक्शन लेके फिर नीचे आएगी। ये मेरी एक वो है थिंकिंग, माइट भी कुछ और हो जाए। क्या कह रहे हैं? फिर मेरी एक सजेशन है, हम्म, ये जो चीज़ें हैं ये तो हम रिपीटेडली पहले भी देख रहे हैं ना, और इसको रिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर संडे को या सैटरडे को कोई भी एक दिन जो है हम सिर्फ 1 घंटा ना सेशन रखा करें, और जिसमें जो है ना सिर्फ वीकली एनालिसिस करें कि कमिंग वीक में प्राइस के लो और हाई क्या पॉसिबिलिटी है। और बेशक उसमें सिर्फ 2-3 जो है ना, फॉर एग्जांपल जैसे ऑप्शंस के लिए अगर आप भी देख रहे हैं तो हाई पोटेंशियल ऑप्शंस के लिए जो है वो ये टेस्ला और SPY है ना, और प्लस में जैसे ये NQ हो गया और ES हो गया। तो ये 4-5 स्टॉक की ना, अगर हम वो एनालिसिस करें ना, उसके अंदर डिमांड जोन और सप्लाई जोन और प्राइस की जो है ना क्या एक्शन हो सकता है पॉसिबल नेक्स्ट वीक में यानी कमिंग वीक में, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होगा इससे। सही, सही है, बिल्कुल सही, अच्छी सजेशन है। उससे होगा ये फॉलो कि होगा। एक तो हमें जो है ना वो उसको डेफिनेटली उसको नेक्स्ट वीक जब दूसरा सेशन हो तो उसमें पहले प्रीवियस वीक को देखेंगे हमने एनालाइज क्या किया था और मार्केट ने क्या किया है। उससे वो रिफाइन भी होती रहेगी हमारी एनालिसिस, और मेच्योर होती जाएगी हर वीक जो है ना वो इम्प्रूव होती जाएगी। और उसमें स्पेशली ऑप्शंस में तो उसका बहुत बेनिफिट होता है, अगर आपका ऑलरेडी टारगेट आपने डिफाइन किए हुए हैं और उसी के हिसाब से मंडे को आपने अपने जो है वो ऑप्शंस लिए हैं। और ऑप्शन में क्योंकि आपके पास टाइम फ्रेम होता है ना निकलने के लिए, ये इस वाला हिसाब नहीं है कि आपने अगले 15 मिनट में लॉस हो जाना है या प्रॉफिट हो जाना है। वो तो आपके पास वीक की एक्सपायरी है या 2 वीक की एक्सपायरी है या 2 दिन की एक्सपायरी है, तो उसमें तो बहुत सारा पोटेंशियल होता है, आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलती है एग्जिट की, सही है, कभी बिल्कुल कम सही। लॉस के साथ और कभी जो है ना वो कॉस्ट टू कॉस्ट आपको एग्जिट की मिल जाती है, चांस मिल जाता है, अनटिल एंड अनलेस कि आप जो है उसको वैसे ही ज़्यादा लॉस लेने का शौक और लेके बैठे रहेंगे, अच्छा जी अभी आएगा अभी आएगा। नहीं नहीं, सही है बिल्कुल। आप सर मैं इसमें एक देखें चीज ना, देख रहा हूँ। अगर आप इस स्ट्रक्चर को सिर्फ नेकेड आई से भी देखें तो ये देखिए कितनी बार मार्केट वापस गई है उस प्राइस में और फिर वापस नीचे आई है। हाँ, लेकिन इस दफा NQ ने तोड़ा है। आप ये देखो ना, अगर हम सिंपल उसी सेटअप की बात करें, तो देखो ये आपका लो था, ये आपका हाई था, ठीक है। हम्म। उसके बाद प्राइस ने क्या किया, प्राइस ने आपको शिफ्ट दिया। हम्म। सब हटा देता हूँ। आपके ख्याल में नेक्स्ट वीक बियरिश मूवमेंट है इसका? नहीं, मेरे हिसाब से ये गैप फिल करेगी मार्केट। क्योंकि अभी अगर आप देखें ना आफ्टर आवर्स के अंदर एक बहुत बड़ी कैंडल बनी है, मैं तो SPY को देख रहा था, तो हुआ ये कि 549 पे क्लोज हुआ था और एक विक के साथ 554 $5 का मूव आया है शाम में ऊपर की तरफ। मैं अभी देखता हूँ, एक सेकंड, इसको हम एनालाइज कर लें बस।
मैं एक चीज देख रहा हूँ, मुझे असल में दूसरा चार्ट भी देखना पड़ेगा। ओके, ईएस का, कि कोई एसएमटी डाइवर्जेंस बन रही है नहीं बन रही है। ठीक है, ओके, ये हम चार्ट देख रहे हैं 4 आवर का, तो उसका भी 4 आवर का देख लेते हैं। ठीक है, अब देखें एक एसएमटी डाइवर्जेंस बन गई है। ईएस नीचे नहीं आ रहा है, इसको अगर हम एक साथ देखें ना तो इस तरीके से है। ठीक है, जब मैं इसके ऊपर माउस अपना होवर कर रहा हूं तो यहाँ पे भी मूवमेंट हो रही है। ठीक है, तो मेरा जो एनक्यू का लो है वो ये है। ठीक है, और अगर मैं ईएस का लो बनाता हूं तो वो यहां बन रहा है। ठीक है, जो अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है। अगर आप ये देखो कि ये लो अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है, ईएस का लो ब्रेक नहीं हुआ है, वो ईएस का लो ये पड़ा हुआ है। हाँ, ठीक है, दोनों को मैं सेम कर रहा हूँ। यहाँ पे जब मैं रखूंगा तो नीचे चार्ट में भी वो मुझे जो है वो नजर आनी चाहिए ना वैल्यू। तो ये लो ब्रेक हो चुका है एनक्यू पे, आप देख रहे हो ये ब्रेक हो चुका है ना नीचे, और ईएस पे अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है। इसका 78। मतलब है ईएस आपको बुलिश मोमेंटम दे रही है, डाइवर्जेंस आ रही है ना ईएस और एनक्यू के दरमियान। और अगर मैं ये लो देखूं तो वो किधर मिल रहा है मुझे ईएस पे, वो तो मुझे यहां मिल रहा है। ये रहा, ये रहा। ठीक है, तो ऑलरेडी ईएस नीचे नहीं आना चाह रहा, ईएस में बुलिश डाइवर्जेंस आ गई है। ठीक है, ये डाइवर्जेंस है ना, यानी कि ईएस एनक्यू नीचे आ गया लेकिन ईएस नहीं आया। तो जैसे ही आपको थोड़ी सी यहाँ पे मूवमेंट नजर आएगी, कैप वगैरह नजर आएगा ना, तो मेरा ये ख्याल है कि प्राइस आएगी ये जो अनफिल्ड गैप्स हैं इनको फिल करने के लिए। ये है, ऊपर है। अभी तक आपको देखो ना रिट्रेसमेंट मिली नहीं है कोई, ये एक छोटी सी रिट्रेसमेंट मिली है 4 आवर पे। यहाँ कोई रिट्रेसमेंट नहीं है, यहाँ कोई रिट्रेसमेंट नहीं है। प्राइस सिंपल नीचे आ रही है, वो हम खेल रहे हैं छोटी छोटी रिट्रेसमेंट में, लेकिन असल जो पैसा है आपका ये सेल में है। ठीक है, वो मेरा एक दिमाग बना हुआ है, पता नहीं क्या, वो बस बाय बाय का सेटअप। लेकिन आप लोग दोनों चीजें देखो ना। ठीक है, कोई रिट्रेसमेंट नहीं है। तो मेरा ये ख्याल है, क्योंकि देखो पहला हुआ क्या, पहले सेटअप में एनक्यू ने आपको रिजेक्शन दी थी यहाँ से, ये जो गैप था ना, एनक्यू ने आपको ये रिजेक्शन दी है। सही है, और यही रिजेक्शन अगर मैं इस पे देखूं, ये 4 आवर है और वो भी 4 आवर है, तो मेरी रिजेक्शन ये, लेकिन वो यहाँ गई है। अगर आप देखो ना, मैं अपना माउस मूव कर रहा हूँ तो प्राइस ने पहले भी डाइवर्जेंस दी थी। ओके, वेरी गुड, ये देखो आप, ये इसको मैं हटा रहा हूँ यार, ये कहाँ है? हुआ क्या था, ये हाई आप देखो किधर है, नीचे ईएस पे। ईएस पे लो है, ये ग्रीन कैंडल जो है ना वो ईएस की है, और ये रेड कैंडल डॉजी कैंडल जो है एनक्यू की है। प्राइस मेरी यहाँ थी, जब प्राइस ने मेरी एक डाइवर्जेंस दी नीचे की तरफ बेरिश, इस पे एनक्यू पे, उस वक्त मुझे एक बुलिश डाइवर्जेंस मिली है ईएस पे। समझ में आ रहा है मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, कि प्राइस एनक्यू में तो नीचे आई थी। ठीक है, लेकिन ईएस में प्राइस गई है उसी टाइम फ्रेम में ऊपर। आप देखो मैं जब यहां से आगे मूव करूंगा तो एनक्यू में प्राइस नीचे गई है। ठीक है, नॉर्मली ऐसे होता नहीं है ना रे भाई, क्योंकि वो होता है, होता है, नहीं क्योंकि नहीं, आप 1 मिनट पे भी डाइवर्जेंस। नहीं, नहीं होती है। और ये तो आपको वो ट्रेड मिलती है जो कि लंबी चलती है, जो ओके, डाइवर्जेंस वाली ट्रेड है वो लंबी चलती है। गॉट इट। आपको मैं दिखाता हूँ 5 मिनट में भी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ है देखो, ये एनक्यू ने लो ब्रेक कर दिया है, लेकिन उसी टाइम पे ईएस ने ब्रेक नहीं किया है। ईएस ईएस का लो ये पड़ा हुआ। ठीक है,
यानी अभी तक वो लो के नीचे नहीं आया है, जबकि एनक्यू ने ब्रेक किया है, तो ये आपको डाइवर्जेंस मिल रही है। हाँ बेटा, सही है। अगर हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखें ना, आज ही के दिन, ये समझ में आया कि डाइवर्जेंस क्या है। हाँ जी। ठीक है, अगर हम आज का ही चार्ट देखें 1 मिनट पे या 5 मिनट्स पे, ठीक है, तो आपको कहीं अगर मिलेगी तो देखते हैं हम। ठीक है, मार्केट ओपन हुई 9:30 बजे। ठीक है, इसका 9:30 ये रहा। यहाँ पे तो नहीं है कोई, स्वीप हुआ है, ये इतना ऊपर नहीं गया। ठीक है ना, ईएस इतना ऊपर नहीं गया, एनक्यू ज्यादा ऊपर गया। शोएब तो भाई, हम्म ये जो डाइवर्जन बनी थी जिसमें आपका एनक्यू नीचे आ रहा था, ये ऊपर जा रहा था, हम्म। तो हाउ वी कंसीडर कि ये बियरिश डाइवर्जन है या बुलिश डाइवर्जन है? क्योंकि प्राइस ऑलरेडी ऊपर पहुंची हुई थी मुनीर भाई, तो प्राइस ने नीचे आना है। अगर अच्छा, आप ये नीचे कह रहे हो पहुंची कि नहीं। अगर, हाँ। लेकिन ऊपर तो दोनों पहुंची हुई थी ना, यानी आपकी हाँ, तो ये। दोनों ने नीचे आना है ना, दोनों ही नीचे आए हैं। अच्छा, तो बियरिश डाइवर्जन है, और अगर ये नीचे की तरफ बने तो बुलिश डाइवर्जन है। बिल्कुल, मैं दिखाता हूँ, होगी कोई ना कोई। देखो, ये रही। ठीक है, दोनों 5 मिनट के टाइम फ्रेम है। ये एनक्यू का चार्ट है, एनक्यू ऊपर गया है। ठीक है, इसी जगह पे अब आप देखो ईएस किधर हुआ है, ये लेवल और ऊपर एनक्यू का लेवल सेम है, और ईएस आया है नीचे उसी टाइम ड्यूरेशन में, और एनक्यू गया है ऊपर। सही है। और आप देखो उसके बाद आपकी ट्रेड कहाँ गई है। अब हम कैंडल चार्ट खोलते हैं, तो यही वो एरिया था ना, 2:40 जब आपको ट्रेड मिली थी। सही है। तो यहाँ पे प्राइस ऊपर जा रही है एनक्यू पे, और ईएस में प्राइस नीचे आ रही है। और किस जगह पे? पीओआई पे, ये आपका डिमांड जोन है। ठीक है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, इसलिए हम ये देख रहे हैं। और यहाँ अगर आप ईएस की ट्रेड लेते हैं तो वो स्वीप कर गया है। तो आपने किस ट्रेड में घुसना है? एनक्यू में घुसना है। एनक्यू आपको ज्यादा अच्छा प्रॉफिट देगी उसी दौरान एनईएस के मुकाबले में। ठीक है, आप देखो ना, अगर आपको यहाँ पे अगर आप एनक्यू में घुसते हो, तो एनक्यू आपको दे रही है 103 पॉइंट्स, मल्टीप्लाई बाय 20, तकरीबन $2000। ठीक है, और उसी दौरान अगर आप ईएस में घुसते हो, तो ईएस आपको दे रही है 20 पॉइंट, 20 × 50, $1000। ठीक है, तो डाइवर्जेंस, अब ये इस मार्केट को, ईएस को एनक्यू खींच के ऊपर ले जा रहा है, तो एनक्यू ताकतवर ज्यादा है, तो आप एनक्यू में घुसो बजाय ईएस के। और ईएस वैसे भी आपको पता है थोड़ा स्लो। ठीक है, तो एसएमटी डाइवर्जेंस को आपने ऐसे ही बीच में कहीं नहीं देख लेना है, आपने वहां देखना है जहां, क्योंकि आपको ऑलरेडी स्ट्रक्चर ब्रेक मिल चुका है। आप ये देखो, शिफ्ट आपको मिल चुका है, अब प्राइस नीचे आ रही है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे भी आप अगर आप देखो ईएस में भी शिफ्ट आपको मिल चुका है, उसके बाद प्राइस आ रही है नीचे टेस्ट करने। तो आपने क्या ढूंढना है, आपने पीओआई देखना है। अच्छा, ये पीओआई क्या है? डिमांड जोन। ठीक, अब ये 5 मिनट का है, आप 1 मिनट पे मूव होके वही अपना सेटअप देखो कि भाई क्या सेटअप मिलना है। ठीक है, लिक्विडिटी स्वीप होनी है, फेयर वैल्यू गैप,
और पीओआई। ठीक है, अब उस 5 मिनट के डिमांड जोन से आपने किस पे मूव होना है? अब हम क्योंकि 1 मिनट पे ट्रेड ले रहे हैं तो इंटरनल डिमांड जोन पे, या वो भी रहने दो, चलो आप उसी पे रहने दो, आप 5 मिनट पे ट्रेड कर रहे हो, ओके। आपको पता है आपकी एंट्री कहाँ होगी, यहाँ होगी, आपका स्टॉप लॉस होगा उस स्ट्रक्चर के नीचे। ठीक है, सारी बात है, आपका वो स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा। और टारगेट आपका 5 मिनट की लिक्विडिटी, 5 मिनट की लिक्विडिटी किधर है, या गैप। ठीक है, तो वो गैप ये रहा, इस गैप के 50% पे आप बाहर आ जाओ, और सेफ साइड 50% पे नहीं आना, इस यहाँ पे विक पे आ जाओ, क्योंकि ये विक्स है, हो सकता है आपको रिजेक्शन मिल जाए यहाँ से। तो सिंपल, आप इस तरह की 5 मिनट की भी ट्रेड पकड़ो तो आपको अच्छा प्रॉफिट होता है यार। दैट्स वेरी गुड सर। ये भी आपको 70 पॉइंट मिल रहे हैं आपको। मैं नहीं रुकता, मैं कहाँ पे निकल जाता हूँ भाई, मेरी फटती है, मैं तो निकल जाता हूँ यहाँ पे। ये आ रही है ना लिक्विडिटी, मैं यहाँ निकल जाऊंगा 1 मिनट पे। अब इस लिक्विडिटी के भी मैं कहाँ निकलूंगा, बॉडी के ऊपर, इंस्टेड ऑफ कैंडल, इंस्टेड ऑफ विक, मैं यहाँ निकल जाऊंगा। ठीक है, मगरिब हो गई भाई। या अभी थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा रहा सेशन सर, थैंक यू सो मच। मेरा फर्स्ट सेशन था आप लोगों के साथ, तो इट वाज सो नॉलेजेबल, थैंक यू सो मच। चलें, ठीक तो है, भाई फिर 1 मिनट स्पाई को देख लेते हैं, एसपीवाई को, देख लेते हैं सर। वो जो हम विक की बात कर रहे हैं जो अभी क्रिएट हुई है। तो मैंने भेजा था ना, आई थिंक सर, ये अभी आ गई है डिमांड जोन में। और आप अगर डेली मैं में ना इसके देखें ना, साथ, 5 मिनट पे देखें, अभी शाम में देखें क्या हुआ है। अच्छा अभी ये करूँ 5 मिनट, अच्छा क्या ये टीटीएच हमारा करें ना, आरटीएच किया हुआ है आपने? ये करूँ? हम्म, हाँ जी। ये करूँ आप कह रहे हो? नहीं नहीं, मैंने कहा एक्सटेंडेड टाइम फ्रेम करें ना, और सिर्फ पाँच एक्सटेंडेड थी मिनट तो है। करें, 5 मिनट करें बस। अच्छा 5 मिनट, जी। आपकी क्यों नहीं, आपके पास क्यों नहीं नजर आ रही? 554 पे जो गई है विक, वो सिर्फ मोबाइल पे 554 नजर आ रही है। एसपीएक्स में है। उस पे आ रही है, वीबुल पे नजर आ रही है। ये वीबुल में पहले भी इस तरह की ना हरकतें होती हैं कि नजर आती है विक और आखिरी प्राइस कैंडल पे 5 मिनट की, 8 बजे की। मैं आपको स्क्रीनशॉट भेजता हूँ। और उसमें होता ये है कि फिर अगले दिन प्राइस उस विक को जो है ना वो मिटिगेट करने जाती है। यहाँ आपके पास नजर नहीं आ रही, आई डोंट नो व्हाई। सर प्राइस आ गई है वैसे एक 554 को टच किया है उसने, ये देखें मैंने आपको व्हाट्सएप पे भेजा है, आपको भेजा है मैंने। ये देखें ये कितनी बड़ी विक है। ये अब ग्लिच तो नहीं है कल, कोई ऐसे ही? ये अगले दिन ना प्राइस इसके जो विक का टॉप है ना, जो लिक्विडिटी है, इसको स्वीप करने जाती है वापस। यहाँ पे नजर ही नहीं आ रही ट्रेडिंग व्यू में, ये देखें। नहीं आ रही, मुझे लग ये रहा है कि देखें ये जो है ना, इंटरेस्टिंग यार। इसने इस जो सपोर्ट था ना, सॉरी सपोर्ट, हाँ, इसको इसने ब्रेक किया है और इस गैप के अंदर आई है। आई है नहीं आई है? आई है। हाँ, ठीक है, तो माइट बी पॉसिबल, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये गैप रीटेस्ट होगा। सर मैंने 552 की कॉल ली हुई है इसी आसरे में। हाँ, ये तो ये आ रहा है 554 पे आ रही है, या कुछ नहीं है, आपने 554 की अगर 52 की ली है। हाँ, अच्छा, सेफ है यहाँ वो। 50%। 75 सेंट की ली है मैंने, तो यानी $75 की, बिल्कुल बॉटम पे लिए जब क्लोज हो रही थी ना मार्केट, उससे थोड़ी देर पहले लिया है। हाँ, बच कुछ तो रहा बन है। तो रहा है, आप देखो ना, अगर ये देखो चेंज ऑफ कैरेक्टर वगैरह हुआ तो है। 15 मिनट। लेट्स, नहीं ना, मैं सुबह सुबह एग्जिट हो जाऊंगा, प्री मार्केट में पता लग जाएगा। ये जो विक बनी है ना, इसने मुझे आसरा दिया है 554 का। अच्छा, नहीं लिक्विडिटी तो काफी छोड़ के आ रही है, आप ये देखो ना, ये पूरी लिक्विडिटी छोड़ के आ रही है मार्केट। सर ये ना इसमें पहले भी ये ग्लिच है कोई इसकी वीबुल की ना, ये इन एडवांस ये इस तरह के जो है ना विक क्रिएट करता है, जो कि किसी और उसमें नजर नहीं आती है ना, मुझे सही आईडी करता की है या आती है। गलत करता है? मतलब रियल में ऐसा हुआ होता है?
हाँ वेबल यानी कि वो ज्यादा क्लियर हाँ, डाटा। वीबुल का जो है ना वो काफी स्ट्रांग जो है वो ये ब्रोकरेज है वीबुल। हम्म, तो उसमें जो है ना ये पहले भी होता था, ये नज़र आती थी, और इसी प्राइस को जो है वो नेक्स्ट डे हम देखते थे कि टारगेट कर रही है मार्केट। अभी इनकी गिल्च है, क्या प्रॉब्लम है आई डोंट नो, ये अक्सर नज़र आती है। जाएगी सर इंशाल्लाह। चलिए देखिए सर। आफ्टर लग ही आवर्स रहा है। में भी वो सपोर्ट लेके ऊपर ही जा रही है शायद। हम्म। हाँ, मार्केट क्लोज होने के बाद भी आप देखें आप हम्म, 1 आवर पे देखें ना, तो जो आखिरी कैंडल 1 आवर की क्लोज हुई है ना, वो ऊपर ग्रीन क्लोज हुई है। हम्म, नीचे से देखिए कितनी ऊपर जा रही है। हाँ और हर कैंडल नीचे से ऊपर ही बंद, ऊपर ही जा हाँ। रही है सर। अगर आप इसको ट्रेंड लाइन भी नीचे से बनाए, वो ऊपर की तरफ ही बन रहा है। यस। हम्म। हाँ, क्योंकि ये आपको गैप भी मिल चुका है, ये अगर आप देखो ना, ये गैप भी क्रिएट हुआ है। सर जो मैं इसको देख रहा था ना, वो मैं ये देख रहा था कि ये 554 तक जा सकती है, और उसके बाद जब ड्रॉप होगी ना तो 542 और 544 इसका टारगेट है नीचे। हम्म, वैसे शायद भाई मुनीर भाई ने बड़ी अच्छी सजेशन दी है। अगर आपके पास टाइम हो, मतलब वीकेंड पे थोड़ी देर के लिए, ज्यादा नहीं, 3-4 चार्ट्स जो भी अगर हैं उन पे सिर्फ एनालिसिस हो जाए करे ना, कि प्रीवियस में हमने क्या सोचा था तो क्या हुआ, नेक्स्ट का हम प्लान सही। करते हैं। ज्यादा टाइम ना दें उसको, हम्म। मतलब आप भी बिजी होते हैं, अगर आपके पास टाइम हो। हाँ, नहीं सही है, देख लेंगे मुनीर भाई, मुझे भी लग रहा है ये आगे आने वाले दिन में 543 पे जाएगी। हाँ एग्जैक्टली, मैंने यही मार्क किया हुआ है। मैं सोच रहा था कि मैं देखता हूँ परसों कहाँ तक जाती है ना प्राइस, फिर मैं पुट लूंगा मैं 23 लेकिन 24 मुझे तारीख। सिर्फ एक डाउट है कि ये 61% में आ गई है ना। हाँ, मैं वही देख रहा हूँ कि ये आ गई है उस रेंज में, और ये ऑलरेडी इस एक्सटेंडेड ब्रेकअप ब्लॉक के अंदर है। हाँ, और रेड कैंडल भी है छोटी सी बीच में, हाँ, है शायद भाई, वो इसके बाद ही फेयर वैली बिल्कुल। गैप के साथ। हाँ, ये रही। ये क्रिटिकल जोन है ये हाँ, बाय साइड के लिए। हो सकता है। इसीलिए देखिए ना आपका जो ये 556 बन रहा है ना, ये क्या बन रहा है, फिप का आपका हाँ, वही 78 बन रहा 61.8 बन रहा है ना है रिवर्सल में। एग्जैक्टली। यहाँ तक जाके फिर दोबारा ड्रॉप होने की जो है ना, और मार्केट ये यहाँ है तक भी डॉजी जाएगी। कैंडल, एग्जैक्टली अनडिसाइडेड। इस डॉजी कैंडल से जो है ना फिर 542 का जो है मुझे टारगेट जो है और यहाँ से वही। एक सीढ़ी भी बन रहा है, ये रहा। डोजी कैंडल के बाद देखिए उसने कितनी बड़ी रिजेक्शन दी है, कितनी बड़ी रेड कैंडल। हाँ एग्जैक्टली, तो यहाँ तक मार्केट ने आना है और फिर यहाँ से ड्रॉप लेना है। हम्म, मेक सेंस। चलें देखेंगे। ठीक है सर। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू शोएब मैं भाई, जो भी बहुत बात है शुक्रिया मुझे, आप लोगों का। थैंक शुक्रिया यू। सबका, बहुत मैं बहुत शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह बाद में, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज। शुक्रिया।